तुम्हारी नजरों ने जलवे मुस्तफा देखा है, तुम्हारी नजरें भटक नहीं सकती है। निगाह उठा के मत देख लेना, तुम्हारे दाएं बाएं हुस्न को नंगा करके खड़ा किया गया है। खालिद बिन वलीद का इतना कहना था, सबकी गर्दनें झुक जाती है और पूरा किला ऐसे पार कर दिया जैसे इंद्रों ने कुछ देखा ही नहीं है, कोई गुजरा की नहीं है। जो ये सोचती थी कि हमें देखेंगे तो ये बहक जाएंगे, आज उन्हें अपने हुस्न पर शर्म आ रही थी, थूक रही थी अपने ऊपर कि हमने सब कुछ किया लेकिन मुसलमानों का ईमान न चुरा सके। दिमाग से क्या करते मालूम है, खुद अपने दिमाग से तावील करते हैं। शरीयत कहती है पर्दा करो, तो बंदे ने क्या हिसाब लगाया जी, पर्दा तो दिल का होता है ना, ये तब हमने इसमें तावील की, पर्दा तो दिल का होता जी, दिल का, दिल साफ तो सब साफ, तू नहीं जानता। ये सबसे खतरनाक नजर होती है। बार बार कहा गया अपनी नजरों को नीचा रखो, क्योंकि जब नजर पड़ती है तब दिल पे असर होता है, जब दिल पे असर होता है तब आदमी की फितरत और आदमी का अपना मैलान उसकी तरफ होता है, फिर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। सबसे पहले फितने की बुनियाद ही को इस्लाम ने खत्म किया, कल नजरें नीचे रख, तमाशे किए गए। तुमने बेटियों को बारात के इस्तकबाल के नाम पे नंगा कर दिया। हाँ, अगर कोई छेड़ दे गैर मुस्लिम तो कलेजे फटते, अपने सरे आम तुम्हारी आंखों के सामने सलील करते रहे, तब तुम्हारी आंखें फूट गई थी। जब तुमने इस्तकबाल के नाम पे बेटियों को तमाशा बना के खड़ा किया, तब हमारी जो कुव्वत हादसा थी वो मर गई थी। बता, तारीख पढ़, जब एक यहूदियों के किले का मुहासरा खालिद बिन वलीद ने किया और चारों तरफ से घेर लिया, यहां तक कि रसद मदद खत्म, फाकों की नौबत आ गई, तो यहूदियों का बड़ा पादरी बाहर निकला, बड़ा उनका जो वो था बाहर आया। उसने आके क्या कहा, उसने कहा था खालिद बिन वलीद जंग नहीं करनी है, खून खराबे से कोई नतीजा नहीं, बस एक काम कर लो, हमारी एक शर्त है वो पूरी कर दो, अगर तुमने पूरी कर दी ना तो किला तुम्हारे हवाले कर देंगे। कहा क्या, कि सुबह को सिर्फ हमारे किले से गुजर के दिखा देना। खालिद बिन वलीद कोई छोटा मोटा जनरल नहीं था, जानते हो खालिद बिन वलीद उस जात का नाम है जो लाखों दुश्मनों के बीच में भी तनहा खड़े होकर के हुजूर की इज्जत के नारे लगाया। आज तो चाय पे ईमान बेच देते हैं लोग। हाँ, एक कप चाय मिल जाए तो जिसकी जाओ उसकी कहलवा लो जी, 8 दिन तक चाय पिला लो, फिर जो चाहो करा लो, झूठी गवाही दिलवा लो, झूठ बुलवा लो। शराबी को जन्नती कह देते हैं, कबाबी को बस कहते काबे का इमाम हो गया, जरा से उसमें बिक जाते हैं। मगर खालिद बिन वलीद, अल्लाह अकबर, किसी ने कहा था खालिद कभी हारे नहीं, रब ने आपको बड़ा कमाल बख्शा, तो खालिद बिन वलीद ने कहा था कमाल मेरा नहीं, कमाल मेरी टोपी में हुजूर के बाल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सोचे सही, एक दिन जंग हो रही है, जंग हो रही है, हजरत खालिद बिन वलीद जंग में है और हुजूर के एक सहाबी, उस वक्त में जो जनरल थे फौज के जनरल, वो अपनी बस्ती में आराम फरमाते, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। खालिद बिन वलीद दुश्मनों के बीच में घिर गए थे, हुजूर ने फरमाया तुम सो रहे हो और मेरा खालिद दुश्मनों में घिर गया। इतना सुना जल्दी से उठे, और उठने के गालिबन हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह थे, उठे और दौड़ लगाई। जब दौड़ लगाई ना, इधर बीवी की नजर पड़ गई टोपी पे, खालिद बिन वलीद की, हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी टोपी पे नजर पड़ी, कहने लगे आज मेरे सरताज की टोपी रह गई। उन्होंने दौड़ लगाई टोपी लेके मैदान जंग की तरफ, और उधर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह दौड़े मदद के लिए। जब रास्ते में जा रहे तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने देखा कि कोई एक तनहा सवार है नकाबपोश, जो बड़ी तेजी से घोड़े को दौड़ा रहा है, बड़ी तेजी से। आपने कहा पकड़ो ये कौन है। जब करीब में लोग पहुंचे ना तो उसने कहा ठहर जाना, हाथ मत लगाना, मैं कोई आम नहीं, खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। कहा किधर जा रही हो, कहा खालिद बिन वलीद के पास। कहा क्यों, कहा वो टोपी भूल गए। तो उन्होंने कहा ये टोपी हमें दे दो। कहा नहीं, इसमें हुजूर का बाल है और ये बाल कैसे संभाल के रखना ये हमें पता है। सुभान अल्लाह, अदब देखिए, ये कैसे संभाल के रखना हमें पता है। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते वो मकाम आया, मैदान जंग जहां खालिद बिन वलीद घिरे हुए थे, उसी फौज के पास पहुंची है। आपने तलवार संभाली है, दुश्मनों ने आपकी तरफ रुख किया। हैरत की बात थी, जिधर आपकी बीवी रुख कर देती है, सर गिरते नजर आ रहे हैं, धड़ तड़पते नजर आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद की निगाह पड़ जाती है, हैरत इस्तेजाब में डूब जाते हैं, सोचते हैं ये कौन सवार है, तनहा सफों की सफे पलटता जा रहा है, ये कौन है जो दुश्मनों के आज जिसने होश उड़ा के रख दिए हैं। आप करीब पहुंच जाते हैं, कहते बता तो सही नौजवान तू कौन है। नकाब के अंदर से आवाज आई, मेरे सरताज पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी शरीक हयात हूँ। का बता तो सही तू कितनी अच्छी तलवार चला रही है। अल्लाह अकबर, उस वक्त आपकी ज़ौजा ने कहा था खालिद भूल गए हो, हर दिन जंग में टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास है, जिधर टोपी चली जाएगी उधर जंग का नक्शा बदलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
रसूल कॉन्फ्रेंस हुजूर ताजुश शरिया। समझ गए बात? ये खालिद बिन वलीद है, ये खालिद बिन वलीद। आज बुज़दिली आ गई, आज बुज़दिल हो गए हम लोग, मौत से डरने लगे, मौत से डरने लगे। खालिद बिन वलीद के मज़ार पे लिखा हुआ है कि अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। जरूरी नहीं है मैदान जंग में मौत आ जाए। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली इतने सारे दुश्मन हैं और अकेले घूमते हो, 4-5 फौजी हिफाजत के लिए रखा करो। आपने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, फरमाया जब तक मौत नहीं आ रही है ना, खुद मौत मेरी हिफाजत करेगी, और जब मौत का वक्त आ जाएगा ना तो फिर 7 क्या 70,000 फौजी भी मेरी जान नहीं बचा पाएंगे। बेशक बेशक। जब जहां मरना के मरना है, कोई नहीं बचा सकता, लेकिन बुज़दिली से न मरना, बहादुरी से मरना, बहादुरी से मरना। लाश उठे तो कोई ना कहे कि कुत्ते की मौत मरा गए, ऐसी मौत मरना कि जो लाश देखे ये कहे ये शेर की मौत मरा है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म हो गए, डर लग गए, बच्चों का क्या बनेगा, फला का क्या बनेगा। नहीं हुए, तुमसे पहले वाले लोग नहीं थे क्या उनकी शहादतों के बाद उनके बच्चे मर गए थे? नहीं, खुदा की कसम, शहीदों के घर के अंदर गाजी पैदा किया अल्लाह। सुभान अल्लाह। डरते आज खालिद बिन वलीद ये कहते हैं कि अगर मौत मैदान जंग में आती तो मैं कभी बिस्तर पे न मरता। सोचे आप, अल्लाह अकबर। उसने क्या कहा था यहूदी ने? उसने कहा कि आप अगर हमारी ये शर्त मान लें कि ना खाली गुजर जाए किले में तो किला आपके हवाले कर देंगे। जानते हो खालिद बिन वलीद ने बहुत सोचा, फिर शर्त मंजूर कर ली। चूंकि जनरल बहादुर थे, सिपह सलार रह चुके थे, बड़े बहादुर हैं, आपने शर्त मानी। और जब किले के अंदर गए तो आपने कहा ठहर जाओ, हो सकता है कोई घात लगा रखी हो, हमला कर दिया जाए, होशियार रहना। कदम रख के अंदर दाएं बाएं देखा ना तो खूबसूरत लड़कियां नंगी करके खड़ी की गई थी, नंगी करके। मुसलमान इन्हें देखेंगे, इनकी नीयतें खराब होंगी, ये जिना पर डटेंगे, हम इन्हें कत्ल कर देंगे। खालिद बिन वलीद ने निगाह डाली, हया से गर्दन झुक गई, फरमाने लगे खबरदार खबरदार, तुम्हारी नजरों ने जलवे मुस्तफा देखा है, तुम्हारी नजरें भटक नहीं सकती है, निगाह उठा के मत देख लेना, तुम्हारे दाएं बाएं हुस्न को नंगा करके खड़ा किया गया है। खालिद बिन वलीद का इतना कहना था, सबकी गर्दनें झुक जाती है, और पूरा किला ऐसे पार कर दिया जैसे इन दोनों ने कुछ देखा ही नहीं है, कोई गुजरा ही नहीं है। जो ये सोचती थी कि हमें देखेंगे तो ये बहक जाएंगे, आज उन्हें अपने हुस्न पर शर्म आ रही थी, तू कह रही थी अपने ऊपर कि हमने सब कुछ किया, लेकिन मुसलमानों का ईमान न चुरा सके। जब किला पार हो गया, उनका बड़ा सरदार आया, चाबियां कदमों पे रख के कहा था, खालिद आज के बाद इस पर झंडा तुम्हारे नबी का लहराएगा। तब खालिद बिन वलीद ने कहा था, बताओ तो सही, इतनी जल्दी कैसे मान गए? तुम तो हमारे खून के दुश्मन हो, जान के दुश्मन हो, माल के दुश्मन हो, ऐसे कैसे मान गए? क्या गैरत की बात है। खालिद तलवार से इतना डर नहीं लगता, जंग से इतना डर नहीं लगता, जितना शर्म, जितना हुस्न से डर लगा करता है। लेकिन हैरत हो रही है, ऐसे गुजरे हो तुम जैसे तुम्हारे अंदर रूह न थी। बताओ तो सही, तुम कैसे गुजर गए थे? तो बरेली के इमाम ने कहा था, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चले थे के तलवार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या है हमारी नजरों में वो हया? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, किस चीज में पड़ गए? याद रखिएगा, ये जो इस्तेकबाल हो रहे हैं बंद करो, इन्हें बंद करो। कहना तुम किसी गैर मुस्लिम के दरवाजे पे बारात नहीं लाए हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम की चौखट पे बारात लाए हो। यहाँ इज्जतें बेची नहीं जाती हैं, यहाँ इज्जतें बचाई जाती हैं। ये क्या कहना बंद करो मुंह उनके जो तमाशे कर रहे हैं, हद हो गई। यहाँ तक तो कुछ खैर थी कि गाड़ी से उतरा नहीं बगैर, लेकिन एक रस्म और होती है। कौन सी रस्म होती है निकाह के बाद? हमारे यहाँ तो उसको सलामी बोलते हैं, सलामी बोलते हैं ना, सलामी बोलते हैं। हाँ, अब लफ्ज़े सलामी काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसके बहाने से होने वाले जराइम आप देखिए। लड़का अकेला नहीं जाएगा, उसका बहनोई, उसके यार, उसके दोस्त घेरा बना के बैठते हैं, होता है ऐसे ही? जी 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 जी, ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है ये सोच रहे मौलवी वाट लगाने आए। समझ रहे मेरी बात? बहुत गौर से समझे। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ है, परसों आपकी औलाद के साथ है।
अगर तुम ये सोच रहे हो हम किसी के घर दूल्हा बन के जाएंगे, तो शर्म से ये भी सोचना कि कल कोई तेरे घर भी दूल्हा बन के आएगा। जी बेशक। दोनों चीजें सोचना। सलामी हो रही तो सलामी में खाली दूल्हा चला जाता, उसके सामने सास आ जाती क्योंकि मां लगती है, यहां तक तो गुंजाइश थी। अब लेके गए आप बहनों को भी, यारों को भी, अब मां भी नहीं आ सकती अगर शरीयत वाले लोग हैं। फिर हुक्म इजाजत मां को भी नहीं है दामाद के सामने आने का, क्योंकि उसके साथ बेगैरत चंद और बैठे। लेकिन होता क्या, भाई लोग गैरत वाले खड़े होते हैं, खबरदार कोई हाथ ना मारना। हाथ की बात कर रहा, टांगे तोड़ने का काम है। हाँ, इनकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। खड़ा करे, आगे मत बढ़ना, कोई इज्जत से खिलाओ। औरत सिर्फ शोहर की खिदमत करे, तमाशाइयों की नहीं। ये जो बेगैरत आके बैठे सलामी के नाम पे, क्या हक है शरीयत में इनका, बताया जाए। हक है कोई? कौन सी बदतमीजी नहीं होती। कोई आके गैर महरम मुंह में मीठा दे रही है, दूसरी गैर महरम आई पान खिलाया, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रहे हैं। कभी हाथापाई की नौबत आती है, कभी इसने लड़की का हाथ पकड़ा, कभी उसने तमाचा लगा दिया। ये बेगैरती हमारे घरों के अंदर सलामी के नाम पे आती जा रही है। जागो मेरे भाइयों, निकलो इन जराइम की दुनिया से और अपने घरों को शरीयत का मैकदा बना दो, अपने घरों को मुस्तफा के इश्क का मदीना बना लो। अगर तुमने ये नहीं किया, न बेटियां महफूज रखेंगी, न इज्जतें महफूज रखेंगी। अगर बेटियों को महफूज रखना चाहते हो तो शरीयत मुस्तफा अपनानी पड़ेगी, कानून मुस्तफा अपनाना पड़ेगा, निजाम मुस्तफा को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं पकड़ा तो कल को तू भी रोएगा, तेरी औलाद भी खून के आंसू बहाएगी। बेशक बेशक। करेंगे खत्म इसे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कितने लोग सलामी के लिए यारों को नहीं लेके जाएंगे? ए चचा, कोई हाथ ना उठाए शादी वाला, सिर्फ बच्चे हाथ उठाए जिनकी अभी नहीं। अब ये चेक ना करो किसने शादीशुदा ने उठाया किसने नहीं। देखो मेरी बात सुनो, सारे लोग कोशिश करें, अगर कुआरे हैं तो उनका अपना निकाह है, शादीशुदा है तो औलाद का निकाह है। जी जी जी। कोशिश करो यार, बदलो। कब तक हम इन जाहिलाना रस्मों में डूबते रहेंगे? कब तक? नहीं होना चाहिए, खत्म करो। और नसीब वाला है जिसे नेक बीवी मिल जाए, बेशक, बिल्कुल। और वो बहुत नसीब वाला जिसे पैसे वाली मिल जाए। यही मसला है ना। पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस ढूंढ ढूंढ के हालात देखिए। आज तहकीक के मुताबिक औरतों की कसरत इतनी है कि एक मर्द के हिस्से में 4-4, ये कसरत है। और जबकि एक एक लड़का कुआरा बैठा, उम्र 40 हो गई, अब तक क्यों नहीं की? बराबरी का रिश्ता नहीं मिला। काहेगा बराबरी का? क्यों? 11 फीट का है जो तेरे बराबर के लोग नहीं मिले। 19 फीट का है तो क्या जो बराबरी करे मिले नहीं? बोला ना, वो असल में खाते पीते लोग होते। तू कैसा? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते लोग हैं। एक पुश्त पलट के देख लो, पता चलेगा इसका अब्बा प्लास्टिक बीनता था रोड में, आज खाता पीता हो गया। हाँ, जो भरे लोग होते हैं ना, वो कभी ओछी नंगी बातें नहीं। बेशक। जितने डिमांड वाले होते हैं, लिस्टें लिए घूमते हैं, पुश्त पलट के देखना, या तो अब्बा गोबर बीनता था, या प्लास्टिक इकट्ठा करता था, या जेबें काटता था। जी जी। यही निकलेंगे। वरना अगर पुराने अमीर होते ना तो वो लूटने वाले नहीं होते, लुटाने वाले होते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बेशक। कैसे होते? लुटाने वाले। लुटाने वाले। रिश्तों का मयार आप देखो। और गुजारिश करूंगा आपसे, मैं उन बातों पर तस्करा कर रहा हूं जो हमारी कौम की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल सबसे बड़ी बीमारी है। आज बेटियां 35-35 साल की हो गई, रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ, इससे शर्म करें, हमें सोचना चाहिए। इतनी डिमांड। पहली बात तो रिश्ता ही नहीं होता। रिश्ता होना शुरू हो जाए तो खोखला हो जाता गरीब जी। खोखला। एक नॉर्मल आदमी के लिए शादी करना मुसीबत है। क्यों जानते हो? पहले कहते वो बीच वाले जो होते हैं ना, ये भैया अल्लाह माफ करे, ये जो रिश्ता कराते हैं, अच्छी बात है रिश्ता कराना, लेकिन अच्छे होने चाहिए रिश्ता कराने वाले। झूठ ना बोले। कह रहे जब रिश्ता कराना आगा तो कहता लड़का 70,000 कमा रहा, 70,000 कसम खा रही हूँ। आज ही मेरे सामने ना फोन पे डाले उन्होंने 70,000, ये पता नहीं पूरी साल के डाले थे। ठीक है, अब अब्बा से पूछो भाई जिसका रिश्ता हो रहा है वो लड़का क्या करता? अरे साहब ठाट आ रहे हैं। शादी के 3 महीने बाद ना लड़की के बाप को बोला, कहता तुम ही समझाओ, निरई निठल रहा है। 3 महीने बाद बुला के कहता करो ना, इसे समझाओ, कुछ करता ही नहीं जी। 70,000 कमाता था शादी से पहले। किन्ने कही है? किन लड़ जाता बाप तुमसे, किन्ने कही? चलिए कि झूठा पहले 500 रुपए देके गई कि सही से गई है। एक जोड़े के लिए और 500 रुपए के लिए किसी की जिंदगी में आग लगा। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते।
इधर क्या क्या आया कि 70 कमा रिया। लड़की वालों ने कहा चलो ठीक है 70 कमा रिया, फिर बताओ डिमांड क्या है? क्या रिश्ता 5 लाख का चढ़ेगा, जहेज में बुलेट चाहिए, और ये कि बस खाना अच्छा रखियो, जहेज भी ठीक ठाक हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बस और क्या, थोड़ा सा बच्चा छोड़ा क्या तूने भाई? जी चमड़ी उतार ली गरीब की, 5 लाख। अब इसने कहा चलो साहब कर देंगे जब 70 कमा रिया तो। वहां जाके कह रहे यार लड़के वाले को राजी करना, इनने 600 दे दिया लड़की वाली ने, लड़की वाले ने 600 दे दिया यार, बात रिश्ता मजबूत करा रिया, 700 कर दिए, तो उनसे जाके कह रहे वो 7 लाख देने कह रहे ताकि टूटे ना। 2 लाख बेईमानी कर दी इधर, उधर 25,000 भी सैलरी नहीं थी, 70 बताई। जब निकाह हुआ, दुल्हन घर में आई तो कैश बाकी रह गया। इतनी उसे पता चल गया कमाते ये भी कुछ नहीं है, घर में ही पड़े रहते। उसने अब्बा से मना कर दी, दियो कुछ मत, बिल्कुल ही ठलुआ है। उसने कुछ नहीं दिया तो फिर क्या होता? वो कहता तेरे बाप ने क्या दिया? तेरे बाप ने तो 10 लाख देने का वादा किया था, दिए कितने? 3 लाख। तो वो कहती है तुम्हारे अब्बा ने भी तो 70 बताए थे, तुम तो 5 भी नहीं कमाते। यहां से शुरू होता है झगड़ा, बात हंसने की नहीं सोचने की है। यहां से झगड़ा शुरू होता है, फिर किसी की बेटी के हाथ में तलाक का कागज आता है। जी याद रखना, बाप के कंधे पे बेटी का जनाजा इतना भारी नहीं होता जितना बाप के सामने बेटी के तलाक के कागज का वजन होता है। बेशक, सोच भी नहीं सकते हो। इस ठलुए ने सिर्फ 500 रुपए और जोड़े के खातिर आग लगा दी। हाँ, जब रिश्तों की बात चलती है तो कहते देख के आएंगे, तो ये लड़की देखने नहीं जा रहा, ये लड़की का घर देखने जा रहा है। कुछ भी लड़की कितनी खूबसूरत खड़ी कर दो, वो छप्पर में हो, यूं देख के कहेगा नाक सही नहीं, कहानी हो खड़ी कर दी हो करवट में, और हजरत 500 के नोटों की ऐसी 20-25 गड्डियां लगा दी, और मकान थोड़ा चमक दमकता हो, तो उसकी आंख न देखेगा कि अगर रिश्ता बहुत शानदार है। डाकू ये कहे मौका बहुत शानदार है, तो चोरी करने आया था, नोट भी मिल गए, घर भी मिल गए। ये हालात हमारी कौम के। निकलो इससे बाहर। एक बात बता दूं, कभी किसी से दौलत के लिए निकाह मत करना, वरना अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुम्हें मोहताज नहीं कर देगा। बेशक, याद रखना मेरी बात। जी मैं कोई मौलवी उलवी नहीं हूं, ना मुझे कुछ आता जाता। मैंने इन बुजुर्गों की जूतियां उठाई हैं। बस एक दर्द दिल है जो आपके सामने लेके आया, एक दर्द दिल है जो आपके सामने रख रहा हूं। बदलो अपने आप को। याद रखो, अगर इन हरकतों से नहीं निकले तो तुम्हें कोई पीर पकड़ के आगे तक नहीं लेके जाएगा। कुछ पीर नहीं, मैं ऐसे पीर को जानता हूं जिस पीर पे सारे पीरों को नाज हो। बिल्कुल सही। और वो पीर आज के दौर में मेरा मुर्शिद ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, इतनी फिक्र थी रिज़्क़े हलाल की, मैंने देखा। जी बेशक। रिज़्क़े हलाल की फिक्र। लोग मुसाफे करने आते थे तो मुसाफा फरमाते, उसके बाद पूछते गए लोग तो नहीं हुजूर खड़े हैं अभी। तो क्या जुमला होता था, क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादी है? यहां खड़े रहोगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे? कहते थे जाओ हलाल रोजी तलाश करो, बच्चों के पेट भरो। सुभान अल्लाह। बेशक, आज ऐसे लोग मिलेंगे? आज तो भीड़ करने के लिए 5,000 अलग से दे दिया। खिलाफत बांट देगा मौलाना को, मेरी तरफ से 3 खिलाफत है तुम्हें, बस भीड़ जमाए रखना। ये कहां चोरी करेगा जाके? जिसने 7 दिन तेरे मजार पर झाड़ू लगाई, ये करेगा क्या? बच्चे कहां से खाएंगे इसके? इसकी मां बीमार थी, दवा कौन दिलाता? ये पीरा मुरीदी है? नहीं, पीरा मुरीदी तो असल ये थी, पूछता घर का खर्चा कैसे है। अगर कहता अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, फिर पूछता माँ बाप है कि नहीं। अगर कहता बूढ़े, कहता मेरी खिदमत ना कर, उनकी खिदमत कर, अल्लाह तुझे उनकी खिदमत से जन्नत अता फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। बदले अपने आप को, इंशाअल्लाह। इन जाहिलाना रस्मों से निकले। रिश्ता दौलत देख के नहीं, दीन देख के करें। बेशक, क्या देख के करेंगे? दीन देख के करें इंशाअल्लाह। फिर देखो शादीशुदा बोले, दीन देख के करेंगे। हाँ, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो इस पे गौर करें। क्या देख के करेंगे? दीन देख के। दौलत वाले कईया खा चुके हैं, तावीज दे दो, नींद नहीं आ रही, और बीवी कह रही है दुआ कोई तावीज दे दो कि मेरा इससे छुटकारा हो जाए। दोनों तरफ बैंक बैलेंस वाले, लेकिन सुकून क्यों नहीं मिलता तुम्हें नहीं मालूम है। इधर भी पैसा, इधर भी पैसा, इधर भी दौलत, इधर भी दौलत। लेकिन याद रखो, दौलत से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं खरीदी जा सकती है। दौलत से मकान बनाए जा सकते हैं, दौलत से सुकून नहीं खरीदा जा सकता है। दौलत के जरिए आप ऐश का सामान खरीद सकते हो, लेकिन दिलों का आराम नहीं खरीद सकते हो। दिलों का आराम कैसे मिलता है? जानते हो, पैसों से बिस्तर खरीदा, नींद नहीं मिली है। नींद कौन देता है? नींद खुदा दिया करता है। और किसे देता है? जिससे राजी होता है उसे नींद देता है, जिससे राजी होता है उसे सुकून देता है। वरना चाहो तलाश करो, किसी गरीब को नींद की दवा खाते हुए नहीं देखोगे, और अमीर बिना नींद के, बिना गोली के नहीं सोता। तभी मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक, इसलिए कि गरीब के साथ खुदा की रहमतें।
बेशक ऐसा ना ढूंढना, बेशक दीन देखना। देखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह दीन देखेंगे इंशाअल्लाह। जागिलाना रस्मों का बाइकाट करो, निकाह आसान करो। इंशाअल्लाह बारात जो चल रही है ना, ये 2-2 डल्लब भर के, हाँ 500-500 लोग, 600-600 लोग बारात में चल रहे हैं, और उसके बाद खा के भी नाक टेढ़ी है। नहीं, मजा नहीं आया। बोटी मुंह के साइज की नहीं थी। बेगैरत, तूने अपने घर भी कभी खाया है कोरमा है? लल्ली पूछती क्या बनेगा, ना दाल बना ले, अब क्या बनेगा, खिचड़ी बना ले, अब क्या बनेगा, भजड़ी बना ले, अब क्या बनेगा, मूंग की दाल होगी, अब क्या बनेगा, मसूर की दाल होगी। पराए घर जाकर मुंह टेढ़ा कर रहे हो, बोटी में टेस्ट नहीं था। हालात है हमारे ये। पूछो इन उलमा से, कसम खा के कहता हूं, इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है जी। मतलब तो बड़ी बात, तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन चल रही है, धबाधब है। तूने खाया तो खिलागा ना क्या, यही मसला उतर पाता रहे। हमने तेरा बेड़ा गर्क करा, तू हमारा बेड़ा गर्क कर। जी जी यही हो रहा है। और अगली बात कहूं, बुरा ना मानना, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। दावत खाने जा रहे हैं, अकेले की दावत है, 3 को पीछे बैठा के ले जा रहे हैं। वो अल्लाह का शुक्र है, साइकिल मोटरसाइकिल की गद्दी छोटी होती है ना, सबको ले जाता बेटा। दावत है कि 3-3 बैठ के जा रहे हैं, और एक कूस कोने पे लगा दिया, एक कूस को एक कूस पे, ताकि तीनों एक साथ में देखे जाए। भाई तू अमल करने आया कि दावत खाने? खुद सोचे इन बातों को। मेरी आप हंस रहे, लेकिन आपने नहीं सोचा जो बाप बेटी को रुखसत करता है, कितनी मेहनत से पाई पाई जोड़ता है, लोगों से 10 बार मशवरा लेता है, यार गोश्त कितना लग जाएगा, चावल कितने लगेंगे। कोई कहते 1 क्विंटल लगेगा, तो लोग उसे पूछता फिरता है, यार बताओ तो सही, इससे कम में काम नहीं चलेगा। मेरे कब्जे की बात नहीं है 1 क्विंटल डालना, 90 किलो में काम चलेगा कि नहीं। बारात कितनी आ रही है, का 200 लोगों का वादा किया गया है। दूसरा खड़े होकर कहता है, खबरदार जितना कहा है उससे 100 ज्यादा ही मानना, इसलिए कि लोग कहते कुछ है होता कुछ है। गरीब फिर घबरा जाता है, या अल्लाह अगर खाना कम पड़ गया, गरीब की बेटी की इज्जत का क्या बनेगा। अगर एक आदमी को रोटी कम पड़ गई, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ससुराल में ताना दिया जाएगा। अगर एक मेहमान फाके से चला गया, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को गालियां दी जाएंगी। बात लुकमे की न थी, बात एक वक्त के खाने की न थी, बात गरीब की बेटी की जिंदगी की, बात गरीब की बेटी की आबरू की थी। और यार जरा सोच तो सकी, जिसने 50 मेहमानों का खाना बनाया और हर मेहमान अपने साथ 2-2 लेकर के गया, 150 हो गए, 5500 का खाना कहां से आएगा। अगर तेरी वजह से गरीब की पगड़ी उछल गई, अगर तेरे खाने की वजह से गरीब की इज्जत चली गई, तो कयामत में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाएगा, मैदान महशर में आका का कैसे सामना करेगा। इसे मसला के आला हज़रत कहते हो, इसे दीन मुस्तफा कहते हो। ये दीन मुस्तफा नहीं है। दीन मुस्तफा तो ये है कि अगर गरीब ने इज्जत बचाने के लिए तुझे दावत दी थी, तो अगर बेटी को रुखसत कर रहा है, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब के घर जाके खा ले। अगर तेरी आधी बची रोटी से गरीब की इज्जत बच जाएगी, कसम खुदा की, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इज्जतों का ख्याल किया करो, गरीबों की माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ख्याल किया करो, आधा पेट खा के जाओ सुभान अल्लाह, और गरीब के घर की इज्जत बचाओ। जी जी सुभान अल्लाह। लेकिन हालात ये है ना, पूरे ट्रक ट्रक भर के बारातें आ रही है, और जिसकी जितनी भारी बारात है वो इतनी बड़ा मुखिया। जो है सारे लोगों, जी जी माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिसके घर जितनी बारात आ जाए उतनी बड़ा बहुत खूब, मुखिया। कहता बस बारात देख लेना, बारात ने तो बेड़े गर्क कर रखा, माशाअल्लाह। खाली बारात क्या देख लेना। इस बारात की कसरत की वजह से गरीब बेटियां मर रही हैं। जी अगर गरीब ये कहते मेरा कब्जा नहीं है साहब इतने लोगों को खिलाने का, तो कहते औकात नहीं थी तो रिश्ता क्यों किया था। शर्म आनी चाहिए। किसी को दौलत की वजह से औकात न दिखाना, किसी को ये मत जताना कि तेरी औकात मेरी बराबरी की नहीं थी। अगर ये बात तेरी अल्लाह को बुरी लग गई, इतना जलील करेगा तुझे, जमीन में घुसेड़ के रख देगा, तुझसे पाई पाई का मोहताज बना के तेरी औकात दिखा देगा। ये मत समझना इसमें तेरी तारीफ है। अगर किसी को बराबरी का ताना दे रहा है, अगर कोई ये कहे मेरी औकात नहीं है 500 को खिलाने की, कहे यार मैं दुश्मन नहीं रिश्तेदार हो, तेरी मर्जी है, तू कहे 5 लेके आओ, तू कहे 10 लेके आओ, तू कहे 3 लेके आओ, तेरी मर्जी के मुताबिक मैं लाऊंगा। खुदा की कसम आज जो शिकायतें करते हो ना कि बहू ने डंडा मारा टांग में, कैसी बहू आ रही है, क्या थी पहले दिन चूल्हा अलग कर लिया। पता चूल्हा अलग क्यों ना करे, जब तूने 10 लाख की डिमांड की, इसने बाप की आंख का आंसू देखा था। जब तूने कौरमे की मांग की थी, तब इसने बाप की झुकी कमर देखी थी। जब तूने ये कहा था जहेज में ये चीज चाहिए, जब बाप रो रहा था, तब इस बेटी ने देखा था, इससे तेरा एक एक दिया हुआ जख्मी याद था। जब ये तेरे घर में आ गई है, अब ये पराई लगी है, घर की मालिकिन बन गई है, एक एक जख्म की कीमत वसूल करेगी। अब तावीज की तरफ ना जा, अब तू
दुआ की तरफ ना जा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये तेरे कर्मों का फल है। अगर भलाई चाहते हो पहले की बेटी को बेटी समझ के लेके आओ, ये घर में आके तुम्हें अपने बाप जैसी इज्जत और प्यार देके दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, फैजान मखदूम साबिर पाक, नारे तकबीर, फैजान हुजूर ताजुश शरिया। कम करेंगे इन खुराफातों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो सभी जानते हैं इनसे क्या करना। भाई बात समझ रहे हैं? करेंगे जी चीजों में इंशाअल्लाह। ये हमारे अजीज़म ने कहा कि जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से निकाह कर रही हैं, इस पे गुफ्तगू की जाए। ये सही समझे तो सारी गुफ्तगू इसी पे। जी जी जी। अगर ये हमारी कौम से फितनों का जनाजा निकल जाए ना, फिर कोई बेटी मजबूर होकर किसी के साथ नहीं जाएगी। जी जी जी। किसी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन निकाह मुश्किल हो गए तो वो आसान रास्ते, उम्र बीत रही तो कहाँ जाती। अब तो गैरत हमें आनी चाहिए, उन्हें नहीं, हमें आनी चाहिए कि हमने ऐसे हालात पैदा क्यों किए कि हमारी बेटियां गैरों के साथ चली गई। सोचना चाहिए। कितने लोग मां से प्यार करते हैं, जरा बताओ। देखियो किसी का हाथ नीचे है, अब ऊपर, अब नीचे कर। सारे प्यार करते हैं, अल्लाह का करम है। ये बात अलग है, हमारे प्यार का मैयार अलग है। जी। मैयार क्या हमारे प्यार का? जब तक अम्मा जिंदा रहेगी एक खुराक दवा नहीं ला के दे सकता जी। और जब अम्मा का 40 माह का ना, पूरी खाट सजा देगा। पान भी रखा ना, क्यों? अम्मा को पसंद था। हाँ। एक जगह फाता में गए तो गुटखा सिगरेट सब फाता में। ये क्या कि अब्बा को पसंद था। अल्लाह अकबर। मतलब जितनी चीजें अब्बा को पसंद थी सारी रखी थी। मैं कहता हूं मेरे जवान, काश ये फिक्र उनके जीते जी की होती, जीते जी की होती कि मेरे बाप को क्या पसंद है। मरता तो जरूर, शायद खिचड़ खिचड़ के न मरता, अपने पैरों पे चल के मरता। वो इसलिए बिस्तर पे एड़ियां रगड़ के मर गया कि बेटे ने पेट भर के बाप को खाना न दिया। अल्लाह। वो इसलिए खिचड़ खिचड़ के मां मर गई कि गंदगी की वजह से घर की बेटियों ने मां को खाना नहीं दिया। काश ये खुराक तुमने उन्हें पहले दी होती। जितने 40वें में थाल सजाए जाते हैं ना, उतने उनके जीते जी उनके आगे रखे होते तो शायद वो एड़ियां रगड़ के न मरते। प्यार तो हम करते हैं, लेकिन जिंदगी में नहीं, मरने के बाद। माँ मर जाए तो कहता साहब, आदिल साहब, शमीम साहब, माँ की शान में 2 शेर सुना दो। आज माँ की शान के शेर याद आए? जब जिंदा थी तब नहीं कहा एक बार ये भी बता माँ का मर्तबा क्या है, ताकि मैं उनकी खिदमत करके जन्नती हो सकूं। हम जब कोई 2 शेर पढ़ता ना तो पैसे लुटाते हैं, वाह मेरी माँ की शान है ये। कभी वो पैसा ले जाके माँ के ऊपर भी लुटाया, जो 10 रुपए के लिए रोते रोते मर गई। उसे 10 रुपए तुम ना दे सके, उसके नाम पे 10,000 देते हो। वो भी कहां, जहां 4 लोग देखने वाले हो। हमारे तो तीजे में भी 30 देगे बनेंगी ताकि लोगों को पता चले मां से प्यार करता था। बनाते भी खुद हैं, खाते भी खुद हैं। जो जिसका हक है उसे नहीं दिया जाता। और हालात हमारी कौम के देखो, हालात सब भेड़ की चाल चलते। जिधर एक उधर उधर, क्यों नहीं बोल रहे? बात कहूंगा तभी हाँ करो जी। जिधर एक उधर साहब। अब्बा मरता सबसे पहला क्या काम होता है? कफन लाओ। दूसरे नंबर पेटी लाओ कुरान की, उस पर लिख को बरा इसाले सवाब फरा मरहूम, वो लिख के चिपका दिया अलमारी में। किसी ने एक पारा निकाला, उस पेटी में डाल दिया, उस पेटी में डाल दिया। कभी कभी तो पारे रख के दीमक खा गई, पढ़ने का मौका नहीं मिला है। इतने पारे मस्जिदों के अंदर है कि जितने लोग मस्जिद में नहीं है कोई पढ़ने वाला नहीं ना। कई पारे रख के दीमक खा गई, कितने पे धूल चढ़ के गल गए। एक बात बताओ, अगर कुरान पढ़ने वाले की शफाअत करने का हक रखता है तो ना पढ़ने वाले की शिकायत नहीं करता होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बोलो जी। वो ना पढ़ने वाले की शिकायत नहीं करेगा। वो कहेगा या अल्लाह, इस कौम में भेजा था, उस बस्ती में भेजा था जहां पे कोई कुरान लाने के बाद किसी ने मुझे खोल के ही नहीं देखा। जी। है कोई जवाब बंदे के पास? लेकिन हमें क्या, हमें तो पारा ही लाना। अब्बा बड़ा प्यारा है, इसलिए पारा लाओ ताकि अब्बा बख्श दिया जाए। वो भाई बख्शवा नहीं चाहता, सबसे पहला काम तो ये है। अगर तू चाहता बाप जन्नत में जाए, जैसे बाप का जनाजा देखे तो भाई उस जनाजे के उठने से पहले उसके सराहाने बेटा खड़ा हो और कहे अब्बा तू दुनिया से जा रहा है, मैं तेरे जनाजे की खातिर आज वादा करता हूँ, आज से पहले दाढ़ी मुंडा दिया करता था, आज तेरे जनाजे की कसम खा के कहता हूँ आज के बाद मुस्तफ़ा की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा, मुस्तफ़ा की सुन्नत को मिटाया नहीं जाएगा। मैं तेरी बख्शिश के लिए वादा करता हूँ आज के बाद दाढ़ी रखूंगा। जब अगर तू जनाजे पे खड़े तो इतना कहेगा, मदीने वाला हाथ उठा के कह देगा फरिश्ते परेशान न करना, इसकी वजह से इसके बेटे ने सुन्नत रखने का ऐलान किया है, मैं इसको जन्नत में जाने का भी ऐलान कर दे रहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। लेकिन पेटी लागा सबसे सस्ता काम है, मस्जिद में रख देगा, ना ढोनी ना धोनी ना पढ़नी ना लिखनी।
जी भाई अगर करना ही है ना तो क्या करोगे? मदरसा है आपकी बस्ती में? जी। क्या नाम है मदरसे का? मदरसा शमसुल इस्लाम जामिया रबिया रिजविया शमसुल इस्लाम। मदरसा जामिया रजविया शमसुल इस्लाम। जी। बच्चे पढ़ते हैं? जी। देखे पढ़ने वाले बच्चे? कैसे चुप हो बाबा? जी जी शमशान घाट का पता थोड़ी मदरसे की बात कर रहा हूँ। बच्चे पढ़ते हैं? जी जी। आपकी बस्ती के पढ़ते बाहर के? बस्ती के। अल्लाह सलामत रखे। कभी कभी ऐसे गांव देखने को मिलते हैं जहाँ पे चंदा देने वाले लोग भी हो, बच्चे पढ़ाने वाले भी हो। अक्सर हजरत हालात ये है, ऐसे चंदा दे के कहते हैं बाकी बच्चे की बात ना करियो जी, पैसे 10,000 ले लो, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। मदरसे में पढ़ाने बच्चे बाहर से लेके आओ। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, इदारा चलाते भी तुम हो, पढ़ाते भी तुम हो, बहुत बड़ी बात है। नसीब वाले हैं आप, आपकी बस्ती में इदारा चल रहा है, मदरसा चल रहा है। जानते हो जिन बस्तियों में मदरसा होता है ना, उन बस्तियों में कभी भी तंगदस्ती नहीं आया करती। बेशक इंशाअल्लाह। ये सबसे पहली करामत है मदरसे की। उन बस्तियों में तंगदस्ती नहीं आती। खास करके वो लोग जो तलबा और उलमा की कदर करते हैं वो कभी मोहताज नहीं होते। जोर से, कभी मोहताज नहीं होते। नहीं होते। जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं उन बस्तियों में कभी जलजले से नुकसान नहीं होते। जोर से, जलजले से नुकसान नहीं होते। उस बस्ती में कभी अल्लाह का अजाब नहीं आता। नहीं आता है। तो मुबारकबाद के लायक है आप मदरसा चलाते हैं। लेकिन मेरी बात बहुत गौर से सुनना। आपके बाप का इंतकाल हुआ, आपने पेटी खरीद के ला के रख दी। दूसरे का इंतकाल हुआ, वो भी पारे खरीद के ले आया। तीसरे के बाप का इंतकाल हुआ, वो भी पारे खरीद कर ले आया। कभी कभी तो इतनी पेटियां मस्जिद में हो जाती है कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं रहती है और सारी जगहों पे पेटियां आ जाया करती है। और भाई अगर बाप का इंतकाल हो, अगर तू ये चाहता है तेरी औलाद जन्नत में जाए, तो तुमने देखा होगा कब्रिस्तान जाते हो, कई बार कब्रें भी देखी होंगी। कितनी कब्रें तो ऐसी होती है जिन पे आज भूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आया। कई कब्रों में कफन नजर आया करता है, कई कब्रों में हड्डियां नजर आया करती है। कई कब्रें तो ऐसी होती है जहाँ पे सर की हड्डियां, पैरों की हड्डियां दिखाई देती है। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे सोने का गिलाफ चढ़ा दिया जाएगा, उसका सोने का कवर बनवा दिया जाएगा, तेरी औलाद तेरी कब्र को सलामत रखेगी? 3 पुश्तें लौट करके नहीं आएंगे कि तेरी कब्रों के निशान मिटा दिए जाएंगे। 3 पुश्त लौट के नहीं आएंगे कि कोई तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जन्नत के अंदर जाओ, तुम्हारी कब्रों में राहतें हो, तेरी कब्रों में रहमतें उतरे, तो ऐसा काम करके जा कि तेरे लिए कोई हाथ उठाए ना उठाए, तेरी कब्रों में रहमतें आतिश रखे, तेरे लिए कोई दुआ करे ना करे, तेरी कब्र में खुदा की रहमत उतरती रहे। आप कहेंगे मौलवी वो काम क्या है? तो सुन, मैं सबसे सीधा काम बताना चाहता हूँ। अगर तेरे बाप का इंतकाल हो गया है तो मार्केट ना जा, सीधा मदरसे चला जा। मौलाना से जाकर के पूछ, मौलाना महफूज साहब से बताओ तो सही, वो बच्चा बताओ जिसके पास पढ़ने की जगह पे बिछाने के लिए टाट नहीं है, वो जगह दिखाओ जहाँ बैठ के बच्चे कुरान पढ़ते हैं और सर पे छत नहीं है। क्या करोगे? क्या इसकी छत का इंतजाम करना चाहता हो? अगर बच्चे बैठ के गर्मी में पढ़ते हैं तो बाप के साले से बाप के लिए पंखा लगवा दे। अगर तेरे बच्चे पढ़ने वाले गर्म पानी पीते हैं, उनके नाम का फ्रिज लगवा दे। तुम कहोगे मौलवी मिलेगा क्या? तो कॉल करके सुनिए, अगर तुमने लाखों की दौलत ली, औलाद को देख करके चले गए, कोई तुम्हारे लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने उसी पैसे के जरिए मदरसे की छत डलवा दी, पंखे का इंतजाम कर दिया, फ्रिज लगवा दिया, एसी का इंतजाम करा दिया, अगर उसके नीचे बैठ करके जब तक ये छत रहेगी, कुरान वाले जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे, और यार कोई दुआ करे ना करे, तेरी कब्र में रहमतें उतरती रहेगी। अगर तूने पंखा लगवा दिया तो याद रख, जैसे हाफिज कुरान इसके नीचे बैठ करके कुरान पढ़ेगा, उतने में पंखा घूमेगा, उसके ठंडे झोंके हाफिज कुरान के बदन में आएंगे और लगेंगे, इधर बदन ठंडा होगा, अल्लाह उधर इसके सदके में तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। अब एक बात आपसे अर्ज करूं, जी, सारे बाप वाले लोग हैं ना, इसमें भी शक है भाई? बात समझ के जरा खोल भी दिया करो, इतनी देर तक ना सोचा करो कि सामने वाला शक करे। सारे बाप वाले लोग हैं ना? जी जी। किसी के जिंदा है और किसी के चले गए, जी, ठीक है, किसी के चले गए। बाप पूरी जिंदगी औलाद के लिए सब कुछ करता है। जी, मैं एक साहब को जानता हूँ, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा मौलाना मैंने अपनी औलाद के लिए 150 बीघे जमीन की, आलीशान मकान बना के दिया। आज मेरी औलाद मुझसे कहती तुमने मेरे लिए किया क्या? क्या क्या किया? तो ये कहते कहते ना वो एक घबराहट थी उनके अंदर, मगर उन्होंने एक बड़ी बात कही मुझसे। कहने लगे मौलाना ये औलाद जो मुझसे कहती है ना तुमने मेरे लिए किया क्या? वो कहने लगे मैंने इनके नाम ऐसे रखे हैं कि ये उस नाम ही की कीमत अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक, बाप होता है। अब अगर आप चाहते हैं, हाथ तो सबने उठाए थे, माँ का प्यार, बाप का प्यार, जिंदा है तो सलामती के लिए, मरने के बाद राहत के लिए। जी, है कोई बंदा जो सबसे बढ़ के, मुझे बताया गया था मदरसे का आपका लेंटर पढ़ना है, जी जी है छत, जी, है, सारे पैसे वाले हैं अल्लाह के फजल से,
कोई मोहताज नहीं है। देखिए जो ले सकता है वो यहां से उठा के ले जाए, जिस पे लेना फर्ज है वो यहां से ले जाए। और जो दे माया कि जब कोई किसी सफेद बालों वाले की इज्जत करता है तो गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। ये हुजूर ने बुजुर्गों का एहतराम हमें सिखाया है। और ये भी फरमाया गया कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा खुद उस बंदे से हया फरमाया करता है, हया फरमाया करता है। मैं खैर उन लोगों से क्या बात कहनी है कि उम्र 60 की आ गई है लेकिन अभी भी दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं, बाल सारे सफेद हो गए फिर भी खड़े होकर साफ करते हैं। मैं कहता हूं अगर आखिरी वक्त का एहसास हो जाए तो चेहरों पे दाढ़ी के खूबसूरत बाल सजा लिया करो, इसलिए कि ये सिर्फ चेहरे की जीनत नहीं, ये कब्र की वहशत में हिफाजत का जरिया बना करती है। और ज़ैनुल आबिदीन भाई बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आते हैं और कफन हटाते हैं, चेहरे पे दाढ़ी होती है, हुजूर भी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हिसाब शुरू किया जाए। आका कहते हैं देखते नहीं हो इसके चेहरे पे मेरी सुन्नत सजी हुई है। तो जब ये मुबारक बाल चेहरे पे होते हैं तो अल्लाह कब्र में भी राहत अता फरमा देता है, कब्र में भी राहत अता फरमा देता है। मैं सभी से कहूंगा चेहरों के बालों की हिफाजत की जाए और ये बाबरकत चीजें होती है, करेंगे ना इंशाल्लाह। बात मैंने बूढ़ों से कही, लेकिन अगर जवानी में बंदा दाढ़ी रख ले, बुजुर्गों ने फरमाया दुआ कबूल ना हो तो बंदा दाढ़ी हाथ में पकड़े और कहे मालिक तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा अर्शों से तकदीर का पहले फैसला फरमा देता है। तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन भाई ने जो लहू में गर्मी पैदा की है ना, उसका असर इतना हो जाए कि सुबह अगर कोई कहे कि रात भर में क्या किया था, कहना कि एक दीवाना आया था कानपुर से, उसके अंदाज और उसकी सनाखानी को हमने देखा, इतने बदल गए हैं कि जलसे से पहले गाने गाते थे, जब से जलसे से आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुनाने लग गए। इतनी तब्दीली तो कम से कम आ जानी चाहिए, आएगी ना इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। और याद रखिएगा शाबान भाई बैठे, मैंने 2 दिन पहले भी शायद ये बात कही थी इन्हीं की मौजूदगी में कि मुझे लिए जरूरी नहीं है बंदे 40,000 हो तब तकरीर में दिल लगे। मैं कहता हूँ 4 होने चाहिए हुजूर के सच्चे वफादार होने चाहिए। हाँ जी, खैरियत है बेटे? माशाअल्लाह। ठंड लग रही कि नहीं? नहीं लग रही? हाँ, खड़ा होना बेटा, खड़ो जल्दी से, ये काली टोपी वाली, खड़ो जल्दी। ठंड लग रही नहीं ना? अब बैठो। आपने देख लिया, अब अंदाजा लगाइए दुनिया यही आके तो चक्कर काट जाती है कि हर किसी से अक्ल वाले इश्क करते हैं, और मेरा नबी वो है जिससे जो इश्क करने लग जाए वही अक्ल वाला हो जाता है, वही अक्ल वाला हो जाता है। ये कम उम्र बच्चे जिन्हें अभी सही से रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होंगे, ये हुजूर की महफिल में बैठे हुए, और बजे कितने हैं? कितने बज रहे? मेरी घड़ी में 1 बजने को है, मेरे मुंह पे तो 1 नहीं बज रहा है। हाँ, कितने बजने को है? 1 बजने को है, और ये जाग रहे हैं। क्यों? नोट बंद हुए थे कि नहीं नोटबंदी? बैंक के आगे कितने घंटे खड़े रहते थे लोग? 6 घंटे खड़े होना तो 3 भाई जाते थे, 2 घंटे एक खड़ा होता था तो 4 बैठ जाते थे, 4 घंटे के लिए 2 बैठ जाते थे, फिर वो जाते थे, फिर दूसरे को भेजते थे खड़े होने के लिए। यही हुआ ना? तो पता चला अपने कमाई के पैसे भी बैंक से लेने के लिए कोई इतनी देर तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तो रात का 1 बज गया है, जवान तो छोड़िए छोटे बच्चे भी बैठे हैं, और इनसे पूछो क्यों बैठे हो तो इनका भी यही जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अंदाजा लगाइए कि हुजूर की मोहब्बत ने बैठा रखा है, और ये मोहब्बतों के सौदे कभी खाली नहीं जाने, कभी खाली नहीं जाने। मैं अक्सर कहता हूं जवानों, दिल कभी हुजूर से लगाओ। और कई बार लोग कहते हैं कि जी कोई वजीफा हो हुजूर को देख लूं, मैं कोई वजीफा बता दो मैं हुजूर को देख लूं। मैं कहता हूं वजीफे हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता यह है उनके लिए किसी दिन दुख उठाओ, और इतना दुख उठाओ कि रोना पड़ जाए, फिर आंसू साफ करने के लिए हुजूर मदीने से आ जाया करते हैं। सबसे आसान तरीका हुजूर की ज़ियारत का, अल्लाह, ये सबसे आसान तरीका है। हम तो ये चाहते हैं हम दिनों आंखों से पाप भी करते रहे, हुजूर भी दिख जाए, हराम खाते रहे, हुजूर भी दिख जाए, हम रजाई गद्दों में सोते रहे, हुजूर की भी ज़ियारत हो जाए, हम कीमती गाड़ियों में भी टहले, हुजूर की ज़ियारत हो जाए। ओ भाई, कभी उनके लिए दिल तोड़ के दे, तसल्ली देने के लिए हुजूर मदीने से आ जाए। और याद रखिएगा महबूब को हंसने वाले उतने पसंद नहीं होते जितने रोने वाले पसंद। यही इश्क का उसूल
इश्क का उसूल है। और याद रखिए, इश्क सिर्फ लहू की कुर्बानी नहीं चाहता, इश्क मनसब, मरातिब, इज्जतों की भी कुर्बानी चाहता है, तब जाकर के रुतबे बुलंद होते हैं। इश्क रुतबे, अजमतें, इज्जतें, मरातिब, इन सब की कुर्बानी चाहता है। अगर ना याद हो तो याद दिला दूं, एक बहुत बड़े मर्तबे वाले को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और इतने बड़े मर्तबे वाला कि 1000 किताबों का मुसन्निफ, और इतना बड़ा अल्लामा। अगर फिक़ा पे लिखने पे आए तो इमाम आज़म का सानी नजर आता है, अगर हदीस बयान करने पे आए तो अपने वक्त का इमाम बुखारी नजर आता है, अगर तबसरा करने लग जाए साइंस के तर्ज पर तो अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नजर आता है। उस इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखो। इश्क मैंने कहा अजमतों की कुर्बानियां चाहता है, जो सिर्फ जूते उठवा करके बड़े रुतबे पाना चाहते हैं, उन्हें रुतबे मैसर नहीं होते हैं। मेरे बाप ने कहा था, बेटे कादिर बनना पड़ता है तब जाके कोई मखदूम बना करता है, पहले जूतियां उठानी पड़ती है तब जाके लोग जूते उठाते हैं, पहले किसी के तलवे आपको धोने पड़ेंगे तब जाके लोग आपके पैर पकड़ेंगे। मैंने कहा कैसे? सुनो बेटे, बरेली के अहमद रजा की दावत बरेली में हो रही है, लोग पालकी से लेने के लिए आए हैं, मेरा इमाम पालकी में बैठा है, मगर इमाम आशिक़ रसूल था, सैयद की खुशबू नाक में आ गई, कहा पालकी रोक दी जाए, पालकी को रोका गया, निकल के कहा था कौन है जो तुम में से सैयद है? जब इतनी बात लगी सब में सन्नाटा, कोई नहीं बोला, तब मेरे इमाम ने कहा था तुम्हें तुम्हारे जद्द अमजद का वास्ता है, तुम्हें मोहम्मद अरबी का वास्ता है, बताओ तो सैयद कौन है? एक सैयद सादे ने आगे बढ़ के कहा था, हुजूर खादिमों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम की आंखें बरस जाती है, कहा सच बता तू कि मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा आपको कैसे पता चला? कि अहमद रजा को तेरे वजूद से सैयद की खुशबू आ गई है, सैयद की खुशबू आ गई है। आपने हाथ जोड़े हैं, कहा माफ कर दे, मैं तेरे कंधे पर बैठ गया हूँ। उसने कहा इतना बड़ा अल्लामा मेरी मेरे कंधे पर बैठ करके हाथ जोड़ रखा है। तब मेरे इमाम ने कहा था माफी दे दे, वरना अहमद रजा खुद को माफ नहीं कर पाएगा। सैयद सादे ने कहा ठीक है जाओ, मैंने माफ कर दिया। लेकिन फिर मेरे इमाम ने कहा था चलिए माफी तो मिल गई है, आखिरत की नदामत से तो बचा। कहा वो कैसे? कहा कि जल्दी कर, पालकी में बैठ, जहां से तू बैठा के लाया है वहां तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये बात मेरे इमाम ने कही थी, बड़े बड़े मनसब वालों की आंखों में आंसू थे, बरेली की गलियों में मुस्कुराहट से ज्यादा आंखों में आंसू बह रहे थे। इतना बड़ा अल्लामा एक मजदूर को कंधे पे लेके जाएगा। मेरे इमाम ने कहा था बैठ जा, उसने कहा ये जुर्मत रखी है। तब मेरे इमाम ने कहा था अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे में लेते तो अहमद रजा मुस्तफा को क्या जवाब दे पाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर पे बैठाया, वक्त का अल्लामा पगड़ी पैरों में रख के पड़ा, पैरों में अपनी पगड़ी। हम तो कहते हैं अच्छा जूते में ठोकर लग गई हमारे, तुझे दिखता नहीं हम कौन है? इमाम तेरी अजमतों को सलाम। आला हज़रत को लोगों ने पढ़ा नहीं, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सच बात बताऊं, आला हज़रत का तारुफ जब भी कराया गया ना, यही कह के किल की रज़ा है खंजर आधा से कह दो खैर में ना शर कर, ऐसे तो तारुफ हो रहा है। हाँ, जबकि इमाम अहमद रजा है कौन? इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इस सदी के सबसे बड़े मुनकसिरुल मिजाज आलिम को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। मैं 3 हज कर लूं ना तो फिर तो मैं डींगे मारते फिरता हूं, चल भाई जूती उठा जन्नत तेरी हो जाएगी, मुझे पानी पिला जन्नत तेरी हो जाएगी। और वो इमाम जिसने रोजा नहीं, जिसने मस्जिद नबवी नहीं, बल्कि अपने सर की आंखों से मुस्तफा का चेहरा देखा था। ऐसा कोई हाजी हो तो लाके दिखा, जिसने चेहरा देखा था और चेहरा देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो कितना बड़ा सूफी है, वो इतना बड़ा सूफी है कि अपनी कब्र को याद करके कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा सूफी जिसके अमाल में हुजूर की ज़ियारत भी है, वो कह रहा है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। उस इमाम को पढ़ के तो देखो, पढ़ो तो उस इमाम को, उसकी जिंदगी देखो। लोग बात करते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी काफिर बनाया, मैं कहता हूं पढ़ो इमाम अहमद रजा को। उन्होंने जिस तरह कौम को जगाया है ना, इस मीठी नींद से और मीठी आवाज में किसने जगाया है? उन्होंने बड़ी प्यारी आवाज लगाई थी, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। किसने उठाया यार इतनी मीठी आवाज से? तकरीर कर उठो, बोला ना स्टेज पर चलोगे, चलो
पब्लिक भाग रही है, चलो जल्दी से लोग चले जाएंगे। सुन भाई, महफिल हुजूर की है, हम क्यों टेंशन लें? किसकी है महफिल? जोर से। जब महफिल हुजूर की है ना तो फिर हुजूर जाने। अब कहोगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब भी सुन ले। अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? अब भी अगर कोई उठ के चला जाए तो मसला ना महफिल का ना महफिल वालों का है, फिर मसला उसका कौन सी गलती कर बैठा है जो हुजूर ने अपनी मजलिस से उठा दिया है। फिर ये सोचना चाहिए भैया। अगर कोई ये कह रहा है मेरा दिल नहीं लग रहा जलसे में, तो फिर ये मत कहे ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी शायरी कैसी है, अम्मा तू बोलता कैसा, सैयद साहब तुम्हारा गुफ्तगू कैसी थी। फिर जा और जाके लुक में चेक कर, हराम के खा के बैठा है कि हलाल के खा के बैठा है। बहुत जुमला है, हक है। महफिल हुजूर की हो और आशिक का दिल न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। शमा चले चले तो परवाने आगे जाते हैं, फूल खिले तो भंवरे आ जाते हैं, मिलाद हो तो दीवाने चले आया जाते हैं। आप खुद बताइए, यहाँ के कितने लोगों ने पूछा कि जमीन किसकी है? पूछा किसी ने बैठने से पहले? बोलो। किसी ने पता किया कि आंगन किसका है? किसी ने पूछा कि पैसा किस किस का लगा है? नहीं ना। क्यों? हमें जमीन से क्या मतलब, हमें शामियाने से क्या मतलब? हमें तो इससे मतलब है ना बातें हमारे हुजूर की हो रही है, बातें हमारे हुजूर की हो रही है भाई। हालात के कहते हैं सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, और सोने वालों से कह रहे हैं सोने वालों जाग रही है, सोने वालों जागते रहिए। कोई ऐसे बोलता सोने वाले से? हालात बोल रहे हैं सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और जब उन्होंने रखा दिया ना, जब उन्होंने रखा दिया और हम जाग गए, हमें जगाया उन्होंने, जब हम जाग गए ना तो फिर अब हाल ये है पूरी दुनिया का, इतना एहसान मानती आला हजरत का। उन्होंने एक बार आवाज देके जगाया था और दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे सैयदी आला आज बड़ी तेजी से जो सबसे तेज फितना चल रहा है ना, वो पिलंबर मिर्जा का है। हमारा नौजवान सबसे ज्यादा उसे सुन रहा है, कह रहा लॉजिक है इसी बात में, लॉजिक लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक जो कहता बात समझ में आता है। मैंने कहा सुन, ईमान लॉजिक को तस्लीम करने का नाम नहीं है, ईमान अक्ल को हुजूर के कदमों में कुर्बान करने का नाम है। ये याद रखिए, अगर लॉजिक पे अमल होता ना तो उमर उमर ना होते। अगर लॉजिक तलाश करते तो अबू बकर नहीं होते। लॉजिक लिए बैठा था अबू जहल। मैं कैसे मान लूं कि एक रात में कोई अर्शों पे गया और आ गया? ये लॉजिक। समझ रहे सारे लोग? बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे हमारा कोई नौजवान किसी पिलंबर और किसी डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। पिलंबर टोटी फिट करता है, दीन नहीं फैलाया। हमारा मन खराब होगा तो पिलंबर को बुलाएंगे, ईमान खराब होगा तो बरेली के अहमद रजा को बुलाया जाएगा। लॉजिक बता रहा हूं, वो जो बात करता है ना, लोग कहते हैं कि लॉजिक क्या, उसकी गुफ्तगू में लॉजिक है, कनेक्टिविटी है। जो बात कहता है समझ में आती है कि पानी गिरेगा तो कपड़े भिगो दे, ये लॉजिक है। धूप निकलेगी उजाला होगा, ये लॉजिक है। मैंने कहा यही लॉजिक अबू जहल लेके आया था। उसने कहा था अबू बकर कहा क्या कि तुम अपने यार से सच्ची दोस्ती का दावा करते हो, तुमने आज तक हमारी नहीं मानी, तो आज एक बात बताओ। कहा क्या तुम इस बात की तस्दीक करोगे अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं एक लम्हे में आसमानों के ऊपर गया हूँ, मैंने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी है, मैं जन्नत की भी सैर करके आया हूँ, दोज़ख की भी सैर करके आया हूँ, और आप कहता है ये सब कुछ देख के आया हूँ एक लम्हे के अंदर अंदर, क्या ये कहने वाला सच्चा हो सकता है? सच्चा हो सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, कहा कोई भी नहीं। जब इतनी बात कही है, अबू बकर ने अबू जहल ने कहा लगाया और कहा था लो अब बताओ ये जो बात कह रहा है तुम्हारा नबी कह रहा है जिसे तुम दोस्त कहते हो उसने कही है। तब अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा अगर उसने कहा है तो सच ही कहा है, अगर उसने कहा है तो सच ही कहा है। अबू जहल कह रहा लो अभी तो कह रहे थे कोई नहीं कह हो सकता जा सकता, फरमाने लगे मेरा यार कोई में तो नहीं आता ना, क्या बात, वो मेरा यार कोई में तो नहीं आता ना। अगर वो कहते हैं तो सच कहते हैं। लॉजिक लेके बैठा था अबू जहल और इश्क लेके आए थे अबू बकर। लॉजिक ने अबू जहल बना दिया, इश्क ने अबू बकर बना दिया। लॉजिक ने अबू जहल बनाया, इश्क ने उमर बनाया, इश्क ने उस्मान बनाया, इश्क ने हैदर कर्रार बनाया, इश्क ने हैदर कर्रार बनाया है। ये इश्क ही तो था जो 72 जाने लेके करबला आया।
ये इश्क ही तो था। वरना लाओ ना लॉजिक की बात हो तो ये अगर होता करबला में प्लम्बर या इसका बाप, ये कहता सुनो हम जूते उठा रहे हैं, अल्लाह ये लॉजिक था। और इश्क क्या था? हुसैन क्षमा की कमाई लेके खेमे से निकला। इसे इश्क कहते हैं, इसे इश्क कहते हैं। 6 माह की कमाई ली है, नाना की चादर डाल दी है। देख के अमीर बिन साद ने कहा लो हुसैन आ रहे हैं अब कुरान लेके। पहले आ जाते तो जान बख्श देते, अब कुरान लाने का क्या फायदा? अकबर नहीं, कासिम नहीं, और मोहम्मद नहीं, अब्बास नहीं, सारे चले गए। अब कुरान लेके आ रहे हैं। मेरा इमाम पहुंचा, उन्होंने कहा अब लाए हो कुरान जान की माफी मांगने के लिए? मेरे इमाम ने कहा जालिमों में कुरान नहीं लेके आया, हुसैन अपनी जान लेके आया। और जैसी मुस्तफा की चादर अपने शहजादे के चेहरे से हटाई ना तो 22,000 की टांगे कांप गई थी। यही इश्क था, 22,000 की टांगे कांप गई। यही तो इश्क था। अल्लाह अकबर। जब मेरा इमाम खड़ा हुआ है, अब इश्क की ताकत देखिएगा। 22,000 के सामने खड़े होकर मेरे इमाम ने कहा था सुनो तुमने अकबर को शहीद किया, कासिम को शहीद किया, अब्बास को शहीद किया, मेरे साथी सारे शहीद कर डाले गए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे असगर को एक घूंट पानी दे दो, मैं तुम्हारे सबके किए हुए जुर्म को माफ कर दूंगा। कयामत में नाना के हाथ से हौज़े कौसर के जाम दिलवाऊंगा। अमर इब्न साद ने कहा था हुसैन जाम नहीं चाहिए, 2 चीजें चाहिए, या तो सर दे दो या हाथ दे दो। इश्क यहां बोल के कहता है सर ले सकते हो, हाथ नहीं ले सकते हो, इसलिए कि इस हाथ ने नाना की उंगली पकड़ के चलना सीखा। सब जवाब दे माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। इसे इश्क कहते हैं। जिंदाबाद। लॉजिक नहीं था, यहां इश्क था। और इश्क की आखिरी हद देखें आप। अमर इब्न साद ने कहा हुरमला से मार तीर, तेरा निशाना अच्छा है। आखिरी फूल भी गोद का उजाड़ दिया। उसने बड़ी जल्दी कमान में तीर चढ़ाया और निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर गिर गया। 2 मरतबा तीर गिरा। अमर इब्न साद ने कहा क्या हो गया? तेरी जवानी को जंग लग गया? बड़े बड़े पहलवान मारे तूने, एक बच्चे पे निशाना नहीं लगा पा रहा। उसने बड़ी बात कही। उसने कहा बच्चा छोटा है लेकिन कद बहुत बड़ा है। कहा जब मैं निशाना लगाता हूं मेरी नजर खेमे में जाती है और सामने 7 साल की बेटी हुसैन की खड़ी होकर कहती है जालिम असगर पे तीर न चलाना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कहा जब बहन के हाथ उठते हैं ना तो फिर मेरे हाथ कांप जाते हैं। उसने कहा आंखें बंद करके तीर चला। उसने आंखें बंद करके तीर चलाया ना तो वो मेरे इमाम के बाजू के पार करके अली असगर के हुलकूम के पार हो गया। एक आखिरी झटका हजरत अली असगर ने उछाला लिया और हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरे इमाम ने शहजादे के जिस्म को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। इसे इश्क कहते हैं, रुख किया मदीने की तरफ और यूं दामन झाड़ के बोले नाना आपने तो एक दिया था हुसैन के लिए, हुसैन सारे लुटा के जा रहा है आपकी उम्मत के। तो है सारे लोगों की। तो हम दीन इंजीनियर से नहीं, डॉक्टर से नहीं, आलिम से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? आलिम से सीखेंगे। हमारे मसाइल हैं, हम हजरत के पास आएंगे मदरसे में, 2 जानू बैठेंगे, हुजूर ये बताएं वुजू में फर्ज कितने, गुस्ल में फर्ज कितने, हुजूर से इश्क कैसे करना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत के तकाजे क्या हैं, हुजूर खाते कैसे थे, हुजूर पीते कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनका रवैया कैसा था अपने गुलामों के साथ। फिर जब बताया जाएगा ना तो फिर जो नस्ल तैयार होगी ना वो हुजूर की वफादार नस्ल तैयार होगी। ये 2 कमियां, एक तो ये रफ़े यदैन करने लगे इंजीनियर के मानने वाले, नमाज में खेल करने लगे। और एक और भी मसला बता दूं, जो लोग 4 साल 5 साल सऊदी रह के आ जाते हैं वो यहाँ टांगे फैला के खड़े हो गए, कह रहे दीन अब तो दीन तो आप समझ में आया, सुन रहे मेरी बात? एक दिन मेरे हुजूर ने रुख किया था हिंदुस्तान की तरफ और मुस्कुराए थे ठंडी सांस लेके। साहबा ने कहा हुजूर क्यों मुस्कुराए? फरमाया मुझे हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आ रही है। यही मुल्क है ना जिससे मेरे नबी ने वफा की खुशबू महसूस की थी। और हिंदुस्तान के सुन्नियों में तुम्हारी किस्मत को सलाम करता हूं। शरीयत में जो एहतमाम हिंदुस्तान में किया जाता है ना वो किसी मुल्क में नहीं किया जाता है। शरीयत में अमल का एहतमाम जो हिंदुस्तान में किया जाता है वो आज किसी मुल्क में नहीं किया जाता। किसी मुल्क में, सऊदी अरबिया में आप चले जाइए, आप देखें नेकर पहन के नमाज पढ़ने आ गए, नंगे सर नमाज पढ़ रहे, जूते पहन के नमाज पढ़ रहे,
लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान में अगर 7 साल का बच्चा नमाज के लिए निकले, सबसे पहले माँ टोपी उड़ाती है, बेटे अल्लाह के घर नंगे सर नहीं जाया करते। बच्चा अगर हाफ आस्तीन की बनियान पहना हो, कहता अम्मी मुझे फुल शर्ट पहना दो, फुल कुर्ता पहना दो, मेरी कोनी खुल रही है, मेरा गला खुल रहा है। अल्लाह अकबर, ये हिंदुस्तान की माओ की तरबियत है। जब बच्चे मदरसे आया करते हैं, जब मस्जिद में इबादत के लिए 7 साल के बच्चे को आते देखो, खुदा की कसम उसकी नजरों में हया दिखाई देती है, उसके वजूद से किरदार पैगंबर की झलकियां दिखाई देती है। और जब वो चलता हुआ मस्जिद की तरफ जाता है, जुमे के दिन कभी खड़े होकर के देखिएगा, हर घर से नाली में पानी गिरता है, हर घर से वुजू करता है, कोई गुस्ल कर रहा है, पानी बह रहा है। हमारी कौम का 7 साल का बच्चा जब चलता है तो सिमट के चल रहा है, इधर पानी गिरा खुद को इधर हटा लिया, इधर गिरा खुद को इधर हटा लिया। पूछ तो सही 7 साल के बच्चे से इतना सिमट के क्यों चल रहा है? वो भी कहता है तुझे पता नहीं है मैं अल्लाह के घर में इबादत करने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई नापाक पानी का छींटा मेरे कपड़ों पे आ जाए। मुझे मस्जिद में जाने के लिए सिर्फ दिल पाक करना जरूरी नहीं, मुझे दिल भी पाक करना है, बदन भी पाक करना है, और बदन पे पहना हुआ कपड़ा भी पाक लेके जाना। अरे बाबा बाबा, अरे जिंदाबाद। ये हमारे हिंदुस्तान की तरबियत है। और रह गई वो टांगे फैलाने वाले का मसला। क्या बात है, क्या बात है। और रफ़े यदैन का मसला, हुजूर का बेटा बैठा हुआ है, उससे ज्यादा दीन ये समझेंगे क्योंकि हमने दीन इनके घर से सीखा है। पूछो इन उलमा से, रफ़े यदैन को हुजूर ने हुक्म क्यों दिया? बगलों में बुत छुपा के लाते थे मुनाफिक है। फरमाया फिर रफ़े यदैन करो, उठाओ देखें कहां तक रोकोगे, फटाफट गिर गए। क्या बात। हाँ, जब बगलों की पाबंदी लगाई ना, ये इनमें छुपा के लाते थे, छोटे छोटे बना के। उनका तो मसला ही आता था, खुद ही बनाते थे, भूख लगती थी खुद ही खा जाते थे खुदाओं को अपने। मसला ही ऐसा था। तो है ना सारे लोगों को। हुजूर ने कहा रफ़े यदैन करो, फिर रफ़े यदैन करने लगे। हुजूर ने फिर बंद करा दिया, फिर बंद हो गया। ठीक है जी। फिर वो टांगों के बीच में दुबका के लाने लगे। हुजूर ने फरमाया टांगे खोल के खड़े हुए, ताकि जो टांगों के बीच में बुत रखी ये गिर जाए। फिर जब वो रस्म भी खत्म हो गई, फिर वो टांगे जो खोली गई थी एक वजह से, जब इल्लत खत्म तो मालूम खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ठीक है जी, फिर वो भी खत्म हो गया। अब भी अगर कोई टांगे खोल के खड़ा हो तो पूछ लेना बुत लेके आते थे तेरे अब्बा टांगों में क्या? रफ़े यदैन कर रहा है, पकड़ के पूछ लो मसला ठीक है, बगल में समझ रहे मेरी बात? तो हमें इन सब से बचना। कह रहा दीन तो मैंने मक्के में सीखा, दीन तो मैंने, अरे वहां देखो सारे मुसलमान ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं, उन जैसा मुसलमान कहां? सुने फिर दलील क्या देते हैं, अगर वो सच्चे ना होते तो काबे की चाबी उन पे क्यों होती? ये बात करते हैं, अगर वो सच्चे ना होते तो काबे की चाबी उन पे क्यों होती? तो हुजूर से पहले तो बुत ही रखे हुए थे काबे में। क्या बात, बोलो ना, बताइए। तो ये कोई दलील नहीं आप। बहरहाल हमें इन सारे फितनों से बचना है, हमें इन सारे फितनों से बचना है और रुख बरेली की तरफ करके कहना है मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा था दे। अपने अकीदों की हिफाजत कर, अपने अकीदों की बात। सारे बरेली वाले बैठे यहाँ पे हैं, सुने कुल्ली है कोई? वो भी है तो बैठा रहे। हमारा तो अकीदा है जलसा खत्म होते होते अगर अंदर बाहर पूरा पॉलिश ना हो जाए तो बात है। क्या बात है। हमारे पास चोरी का माल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है। कोई भी बैठे बड़े इमाम अहमद रजा को बहुत गौर से सुनिएगा, यही सरकार आला हज़रत है। इल्म इंसान को इनकिसारी सिखाता है, आजिज़ी सिखाता है। कितनी बड़ा लामा क्यों ना हो जाए और घमंड है ना, तो अल्लाह का नेक बंदा नहीं, इब्लीस का चेला तो हो सकता है। क्या बात, ये याद रखिए। इस सदी के सबसे बड़े अल्लामा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। बैठे हुए उम्र के आखिरी अय्याम, आखिरी अय्याम उम्र के, बहुत गौर से सुनिएगा एक बंदा, आखिरी अय्याम उम्र के एक छोटा सा बच्चा आया, आके कहने लगा बड़े मौलाना साहब, आज कह दिया जरा किसी मुकर्रिर को बड़े मौलाना साहब, अगर तुमने कह दी बड़े मौलाना तकरीर करने आ रहे हैं, हमें हजरत नहीं कहा, हमें शाह नहीं कहा, हमें अल्लामतुल दहर नहीं कहा, हम तो वो हैं जो समंदरों में आग लगा देते हैं। जी आपने आग लगाने के अलावा किया ही क्या है? क्या बात है माशाअल्लाह। अरे बाबा बाबा, इसी चीज ने तो बेड़ा गर्क कर दिया कि समंदरों में आग लगाई। अरे काश हमने लगी हुई आगे बुझाई होती, काश हमने जलती हुई आग बुझाई है ना, तो डर जाते। लेकिन इमाम अहमद रजा 1000 किताबों के मुसन्निफ और इतना बड़ा लामा, इतना बड़ा लामा कि अरबो अजम सारे आलिम जिसके कदमों में बैठा करते, इतना बड़ा लामा। और एक छोटा सा बच्चा के कह रहा बड़े मौलवी साहब, आपने फरमाया जी, फरमाया दावत है आपकी हमारे यहाँ। छोटा बच्चा दावत है, आपने फरमाया कोई बड़ा नहीं है तेरे घर में? इतना सुना ना, उसने कहा जी नहीं। कहा कहां तेरे घर वाले? उसने कहा मैं यतीम हूं और माँ का इकलौता हूं।
जैसे लफ्ज यतीम आया ना, मेरे इमाम की गर्दन झुक गई। फरमाया जा तेरी दावत कबूल है, जा तेरी दावत कबूल है। आज ही हम पहले कहते थे जिस जगह कयाम होना, गद्दे अच्छी कंपनी के हो, एसी लगी हो, पंखा अच्छा हो, और जरा सा एक मच्छर काट ले तो हम पूरे घर को काटने दौड़ते हैं। और मेरा इमाम कह रहा है कोई है नहीं बड़ा। उसने कहा जी यतीम। इतना सुना मेरे इमाम की नजरें झुक गई। फरमाया बेटे जा तेरी दावत कबूल है। आपने फरमाया मुस्कुरा के, बच्चा था ना, क्या खिलाओगे बेटे? तो बच्चे की गोद में ना चने का साग था। साग होता है ना चने का। उसने दामन खोला, कहा यही बनेगा, और बेसन की रोटी रहेगी। साग बनेगा और बेसन की रोटी रहेगी। आपने फरमाया मंजूर है। अब बच्चा जाने लगा ना, उसने कहा खुद आ जाओगे कि बुलाना आने पड़ेगा? बच्चा कह रहा, बच्चा तो बच्चा था और अकीदा सब रखते थे मेरे इमाम से। उसने कहा खुद आ जाओगे कि बुलाने आना पड़ेगा? मेरा इमाम कहता बेटे तू आने की जहमत न करना, रजा खुद चल के आ जाएगा। ये यतीमों से प्यार है, तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। आज भी हमारी सोसाइटी में यतीम है, आज भी हमारी सोसाइटी में लावारिस है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हम वहां पैसा लगाते हैं जहां तमाशा ज्यादा बन जाए, हम वहां पैसे लुटाते हैं जहां चार लोग देखने वाले हों, हम वहां पैसा बिल्कुल लगाने तैयार नहीं होते जहां जिस खर्चे का गवाह सिर्फ अल्लाह होता है। और याद रखिएगा, खर्चे वो मुतबर होते हैं जो सिर्फ खुदा के लिए किए जाते हैं, मुस्तफा के लिए किए जाते हैं। आज सोसाइटी में फैला हुआ दर्द देखो। हम हाजी भी है, नमाजी भी है, मेरे अमाल में 6-6 उम्रे भी है, मेरे 17-17 टिकट मदीने के हैं, लेकिन क्या मेरे पड़ोस में गरीब नहीं रहता है? क्या मेरे पड़ोस में यतीम नहीं रहता है? मैंने दुनिया देखी है साकिब, मुझसे लोग रो रो के दर्द बयान करते हैं। काश मेरे पास इतना होता कि मैं गरीबों का दर्द बांट पाता। मैं जितना कर पाता हूँ करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम फिर भी दर्द नहीं समेटा जाता है। दर्द इतना बिखरा हुआ है। चलो कभी रमजान का चांद निकल के मेरे पास आइएगा, मैं आपको यतीमों गरीबों के दर्द भरे जुमले सुनवाऊंगा। ये बात बता करके मैं किसी के राजों से पर्दे उठाना नहीं चाहता, मैं गुर्बत को रुस्वा नहीं करना चाहता, मैं किसी गरीब को ला करके बीच चौराहे पे जलील करना नहीं चाहता। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी ड्यूटी पूरी दुनिया को संवारने की रखी है, पूरे हिंदुस्तान को संवारने की रखी है। आप इस बस्ती में रहते हो, सिर्फ इस बस्ती के यतीमों की जिम्मेदारी उठा लो। हर गांव का अमीर अगर अपने बस्ती के यतीमों की जिम्मेदारी उठा ले तो फिर रमजान में किसी यतीम के दस्तरखान पर सिर्फ पानी नजर नहीं आएगा। लोग वीडियो बना के कोई हरम में बैठ के कहता है दुआ कीजिएगी आज इफ्तार काबे की छांव में की है, दुआ कीजिए आज चालियों के आगे बैठ के रोजा खोला है। जब इस तरह की वीडियोस लोग डालते हैं, खून के आंसू रोना पड़ता है। कभी मार्केट फल लेने चले जाओ तो जाकर के देखिएगा, एक जमात वो होती है जो एक नंबर के फलों पे हाथ रखती है, दूसरे वो होते हैं जो मीडियम का सौदा करते हैं, और तीसरी जमात वो खड़ी होती है जो यूं बगल में हाथ दबाए खड़े हैं। ये सारे चले जाए तो कुछ ले लिया जाए, ये सारे चले जाए तो कुछ ले लिया जाए। वहां ठेले पे खड़े होकर के देखो, तब तुम्हें गुर्बत का दर्द का एहसास होगा। मैंने देखा है साहिब, जब लोग फल लेके चले जाते हैं तो वो अंगूर जो शाखों से टूट जाते हैं, गरीब डरते डरते कहता है ये किस रेट में लगेगा, ये फेंकी हुई खजूर किस रेट है, ये कटा फेंका पपीता क्या रेट दोगे, जो काले किस्म का केला है ये किस रेट दिया जाएगा। अगर तुम्हारी भी कोई दुकान है, हाथ जोड़ के कहता हूँ रमजान आ जाए तो खाली पैसा कमाने के लिए तिजारत मत कीजिएगा, अमीर बनने के लिए तिजारत मत कीजिएगा। पैसे वाला है, तुम्हारी मर्जी के जो चाहो रेट लगाओ। अगर गरीब आ जाए किसी चीज पे हाथ रख के हाथ पीछे कर ले और तुम्हें लग जाए कि खरीद नहीं पा रहा है, अपनी जानिब से 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो थैली में पैक करके कहना चाह कि मेरी तरफ से रमजान का तोहफा अपने बच्चों के लिए लेके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, पैगामे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या बात नाराज हो गए भैया? नहीं ना, तवज्जो है सारे लोगों को? अरे बाबा है ना, चलो थोड़ा सा अगर ना थके हो। ये ऐसे जन्नत खरीदी जाती है, जन्नत ऐसे, जन्नत ऐसे कभी नहीं मिलने वाली है कि एक केला है और 6 लोग खड़े होकर दे रहे हैं। एक कंबल है और बंदा एक भी है देने वाला ना, बंदा एक भी है ना देने वाला, तो कंबल झुग्गी से बंदे को बाहर निकाल के कहता बाहर आओ बेटी, बेटी हो या बेटा हो। फिर कंबल उसकी गोद में रख के कहते मुंह उठाओ जरा ऊपर को, सामने कैमरा लगा होता, मुंह उठाओ ऊपर को। डर अल्लाह के अजाब से। अगर खुदा ने इसकी लाइन में तुझे खड़ा कर दिया ना, तब तुझे पता चलेगा इज्जत क्या चीज होती है, इज्जत क्या चीज होती है। फिर कंबल दे के पूछते कितने महीने से ठंड में हो, मतलब खुद तमाशा कर रहे हो किसी की इज्जत का, और फिर उस गरीब से भी नाशुक्री कराना चाहते हो। बू अली शाह कलंदर की बारगाह में खादिम था,
बू अली शाह कलंदर की बारगाह में खातिम पट्टी लपेटे हुए सर पे, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है ना। बू अली शाह कलंदर की बारगाह में खातिम पट्टी लपेटे हुए, उनसे मिलने के लिए चिराग देहलवी तशरीफ लेकर के गए, ठीक है ना। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तशरीफ लेकर के गए मिलने के लिए, देखा एक खादिम सर पे पट्टी लपेटे हुए घूम रहा है। आपने जाके कहा बू अली शाह कलंदर से, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की मखलूक के दिल सीधे कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दिल सीधे कर रहा हूं। क्या मतलब? कहा कि मैं लोगों के जाहिर और बातिन को संवारने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने फरमाया बंद करो, ये काम तुमसे नहीं हो रहा है। किससे कह रहे? बू अली शाह कलंदर से। कौन कह रहे? नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जो मेरे निजामुद्दीन औलिया के खादिम मुरीद है, खलीफा है, वो कह रहे बंद करो ये काम। क्यों? कहा मैंने अभी तुम्हारे एक शागिर्द के सर पे पट्टी बंदी देखी। कहा तो फरमाया तुमसे ये काम नहीं हो रहा है, ये बड़ों बड़ों की बात है, हम नहीं कर सकते ये बात। कहा बुलाओ उसको। बुलाया गया। आपने पूछा बता तेरे सर में दर्द कब से? उसने कहा सुबह से। कहा उम्र कितनी हो गई? कहा 40 साल। कहा आज ही हुआ कि हमेशा रहता है? उसने कहा जी आज ही हुआ है। तो आपने फरमाया सुन, रब ने तुझे 40 साल की जिंदगी सलामती के साथ दी, तूने एक झंडा उसके शुक्रिया का नहीं लगाया, और एक दिन सर में दर्द क्या हो गया, पट्टी बांध के सबको रब की शिकायत करता फिर रहा है। अल्लाह ने मुझे सर में दर्द दे दिया। फरमाया ऐसे लोग कभी अल्लाह वाले नहीं बना करते। अल्लाह दिलों की धड़कनों को जानता है। तमाशा करने की जरूरत नहीं। कैसे नहीं मिला कम्बल तुम्हें? गरीब की यूं गर्दन, गरीब की नीचे गर्दन। नहीं चाहिए तुम्हारा कंबल, आग लगे तुम्हारे ऐसे कंबलों को जो किसी की सर्दी दूर कर दें लेकिन किसी की इज्जत का भी जनाजा निकाल दें। नहीं चाहिए ऐसा किसी का कंबल और मदद। आज तमाशा बना दिया गरीबों को। नेकी करनी, आज अल्लाह माफ करेगा। आज सगे भाई का इंतकाल हो जाए ना, सगे भाई तो मैयत में ना चचा छोटे भतीजे होते गोद में लेकर बैठे, यहाँ भतीजा यहाँ भतीजी बैठे, खुद भी रो रहा, उन्हें भी रुला रहा, बार बार कह रहा रो ना मैं तुम्हारा बाप हूं, रो ना मैं तुम्हारा बाप हूं। बच्चे तो बच्चे ना, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। 40वें तक खूब भतीजे सीने से लगाए जाते हैं, यतीम हो गए, यतीम हो गए। क्यों? क्योंकि 40वें तक मेहमान आते हैं, और जैसे 40वां खत्म है ना तो सगा चचा, अगर भतीजा आ जाए घर में और चचा का बेटा कुछ खा रहा हो ना, सगा चचा कहता अच्छा बेटे अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नजर ना पड़ जाए। सगे भतीजे यतीम अगर हो जाते तो सगा चचा उनकी हांडी को देखने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मुट्ठी बंद करके कुछ देगा तो उससे नुकसान हो जाएगा। कैसे भतीजा जानेगा और खुदा जानेगा, मेरी तारीफ तो कोई करेगा ही नहीं। इसलिए सगे भतीजों को ठोकर मार दी जाती है। सलाम हो इमाम अहमद रज़ा तेरी अज़मतों को। सिर्फ दावत बरेली में नहीं, नजर मुस्तफा के मक्के में भी लगी हुई है। आला हज़रत की नजरों के सामने हुजूर की ये कुर्बानी भी थी ना। मक्के की जमीन, एक यतीम बच्चा है, माँ को होश संभाल के उसने देखा कि बेवा है, और गरीब इतनी है कि बदन पर कई जगह से कपड़े फटे हुए। नौजवानों, ये जो 24 घंटे गेम खेलते हो ना, 18 घंटे 12 घंटे मोबाइलों में लगाते हो, बंद कर दो इन मोबाइलों को। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते हो तो पैसा कमाओ। इतना कमाओ कि तुम बाप के कंधे पे बोझ न रहो, बल्कि 2-4 कमजोरों का बोझ अपने कंधे पे उठाने के लायक हो जाओ। इतना कमाओ आप पैसा। मैं पैसा कमाने का इनकार नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा हराम नहीं कमाना है। कैसा कमाना है? कैसा कमाना है? हलाल कमाना है। ये कोशिश कीजिएगा जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे। हुजूर का दौर है, इब्तिदाई इस्लाम, मक्के की जमीन है। बच्चा कह रहा है अम्मी ये कपड़े फट गए, बदन दिख रहे हैं, इस पे पैबंद लगा लो। मुझे गैरत आती है जब तुम्हारा बदन देखता हूं। माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा लाल, जब तू पैदा हुआ तेरा बाप चला गया, यतीम था, मैंने तुझे हर हाल में पाला, मैंने तुझे हर हाल में पाला। बेटे तू कपड़ों की बात करता है, कितने वक्त ऐसे गुजरे जो तेरी माँ ने एक लुकमा नहीं खाया, कहीं से भी ला के खिलाया, तेरा पेट भराया। बेटे आज गुर्बत इतनी है कि पैबंद लगाने को कपड़ा नहीं है। भतीजा जब बेटे ने इतना सुना, कहती अम्मी चचा भी है ना शहर में, तू कहे तो मैं चचा के पास ना चला जाऊं। माँ ने कहा बेटे जमीन मक्के की है, यहाँ दिल भी पत्थर के हैं, जमीन भी पत्थर की है, यहाँ कोई किसी का दर्द बांटने वाला नहीं। उसने कहा अम्मी एक बार जाने की इजाजत तो दे दे, हो सकता है चचा मुझे देखे मेरे चेहरे में उसे अपने भाई का चेहरा दिखाई दे जाए। भतीजा समझ के उसे तरस आ जाए। माँ ने कहा बेटे मैं उसे 7 साल से देख रही हूँ, आज तक एक वक्त का एक लुकमा देने वो नहीं आया है, तेरी माँ को चादर कैसे दे देगा? बच्चा बच्चा था, जिद कर बैठा। माए बच्चों की जिद के आगे टूट जाती है। माँ ने कहा अच्छा तेरी मर्जी है, लेकिन बेटे खैर से जाना खैर से आना है। बच्चा गया दौड़ करके चचा के दरवाजे पे दस्तक दी है, दस्तक दी, चचा बाहर
बाहर निकला। कहा कौन है? कहा तेरा भतीजा आया हो। कहा किस लिए आया है? बच्चे ने कहा माँ के बदन पर जो कपड़े हैं वो इतने फट चुके हैं कि अब उससे बदन दिखाई देता है, सिर्फ एक चादर का सवाल लेकर के आया हो। चाचा एक चादर दे दे जिससे मेरी माँ का बदन छुप सके। चाचा ने इतना सुना, भतीजे को धक्का दे करके कहा था निकल यहाँ से, तेरे बाप ने हमारे लिए कमा के नहीं रखा था, तुझे मेरे कंधों का बोझ बना के छोड़ के चला गया है। जैसी इतनी बात सुनी है, यतीम उठा रोते हुए आ रहा है। रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो जाती है। कहा क्यों रो रहे हो? कहा कि चचा ने मारा है। जब इतनी बात सुनी है, सहाबी ने मुस्कुराना शुरू किया। बच्चा कहता मेरे गम पे हंस रहे हो? कहा नहीं, हंस इस बात पे रहा हो कि दुनिया टुकरा रही है, मैं तुझे सीने से लगाने वाले का पता बताने लग गया। अरे बाबा बाबा, उसका पता बताने लगा। दो गरीबों को सीने से लगाने के लिए। कहा कौन है? कहा नाम मोहम्मद है। कहा कहाँ मिलेगी? कहा हरम में मिलेगी। बच्चा माँ का फरमाबरदार था। उसने कहा सुनो, वहां भी जाना तो माँ की इजाजत से ही जाना है। वहां भी जाना है तो माँ की इजाजत। हम माँ की इजाजत से घर से निकलते, हम तो चप्पल पहन के गेट तक भाग जाते। पीछे से अम्मा की आवाज आती, गुड्डू कहाँ जा रहे हैं? तो झूठ बोल के कहते अभी आ रहा हूं, जबकि हम 3 बजे 1 बजे 2 बजे रातों को आते। तो 1 बजे 2 बजे आए, फिर दरवाजा न खुले तो गुस्सा माँ पे उतारते। पता नहीं मैं खड़ा था कितनी देर से, तुझे शर्म नहीं आई? उठा नहीं गया? सुन, ये माँ बाप बादशाह होते हैं। पूरी रात भी ये दरवाजा ना खोले और तू कुत्ते की तरह गेट पे खड़ा रहे ना, तुझे हक नहीं है उनसे ये पूछने का भी कि दरवाजा क्यों नहीं खोला। माँ बाप होते हैं, तो माँ दरवाजा खोल दे, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, उन पे चढ़ जाते हैं। कहाँ थी अब तक? कब से गेट बजा रहा हूँ, पता ही नहीं कब से खड़ा हूँ, नशे में सो रही थी। जबान को लगाम दे, जो तेरे सामने खड़ी है ना, ये मिट्टी की मूर्त नहीं, ये जन्नत का परवाना खड़ा है। लहजे संभाल के बात कर, और आने पे लेट माँ डांट दे, हाँ तब तक फिर खैरियत नहीं है। कब हुकूमत तू होती कौन है पूछने वाली? मैं कोई बच्चा हूं? मुझे नहीं पता कब आना कब जाना। तुझे मुझसे ज्यादा फिक्र है? तूने दुनिया में देखा ही क्या है? हम दुनिया में घूम रहे हैं, हमसे पूछ। इस तरह से बात करते हो, खुदा का वास्ता देके कहता हूँ, देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कभी माँ डांटे ना तो जबान ना खोलना, कभी पलट के जवाब ना देना, वरना याद रख जिस दिन ये कब्रिस्तान कफन में लिपट के चली गई ना, तो 3 बजे आना, 2 बजे आना, 1 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को घर में तेरा इंतजार नहीं होगा। एक माँ ही तो है जो इंतजार करती है, एक माँ ही तो है जो टोक दिया करती है, एक माँ ही तो है जिसको तेरे देर से आने की फिक्र होती है, एक माँ ही तो है कि जब तू नहीं होता है जब माँ तड़प जाया करती है, और तू उसी से कहता है तू होती कौन है पूछने वाली। खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ यारो, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया वाले देखे हैं, खुदा का वास्ता अगर खाने पे किसी को फिक्र होती है तो माँ को फिक्र होती है, रोटी ठंडी होने की फिक्र है तो माँ को फिक्र है, बेटे के भूखा रहने की फिक्र है तो माँ को फिक्र होती है। रातों की सर्दी में, सर्द लहरों में मैंने रोड पे माँ को खड़े देखा है, मैंने बूढ़े बाप को लाठी का सहारा लेकर के 11 बजे चौक में खड़े देखा है। मैंने पूछा अब्बा क्यों खड़ा है, बता तो सकी, इतनी सर्द रात है, कहीं जाना हो तो बैठ मेरी गाड़ी में। कहता नहीं मौलवी साहब जाओ तो। मैंने कहा क्यों खड़े हो? का बेटा शहर गया था, अभी तक नहीं आया है। और जरा सोच तो सकी, तू 11 बजे तक ना आए, बाप रोड पे आ जाता है, तू अगर घर से गायब हो जाए माँ दरवाजे पे आ जाती है, तू कहता कि तू होती कौन है बोलने वाली। खुदा की कसम जिस दिन ये कब्रिस्तान चली जाएगी, तू 1 बजे आना, तेरी बीवी कंबल में होगी, तेरी औलाद बिस्तर में होगी, अगर तू रोटी मांगेगा साफ कह दिया जाएगा किचन से लेके खा लो जी, हमें उठने का टाइम नहीं है, सुबह से शाम तक थक गए हैं। लेकिन यही माँ होती है जो 3 बजे उठ करके कहती है अरे बेटे कहा था आप तक, मैंने भी रोटी नहीं खाई है। तुम कहते हो ना मेरे सामने कुत्ते की तरह ना भो, और खुदा के वास्ते इनकी इज्जत कर लो। अगर ये चले जाएंगे किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को रोटी की फिक्र नहीं होगी। तू घर के अंदर आएगा तो तुझे बिस्तर दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी, तुझे कोने में टूटा चश्मा दिखाई देगा लेकिन लगाने वाली माँ नहीं होगी, तुझे लाठी तो बड़ी दिखाई देगी, पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। तब तेरे काम तरसेंगे, कहां से लाऊं वो प्यारी सी आवाज जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 4 बजे आती थी। उठाना सारी दौलत को, जाना मीरों के दरवाजे पे और जाके कहना ये सारे पैसे ले लो, मुझे माँ की आवाज लौटा दो। पूरी दौलत लेके भी कोई माँ की आवाज नहीं लौटा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ खुदा की रहमत से मिला कर। अल्लाह 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 अल्लाह, इनकी इज्जत किया करो। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम, पैगाम मुस्तफा। अरे वाह 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 वाह, बातें मेरी कड़वी है ना, इसलिए सुभान अल्लाह भी नहीं कह पा रहे हैं। मैं भी फ्री की जन्नत बांटने लगूं, सारे सुभान अल्लाह कहें। पैसे क्या कपड़े फाड़ के दे देंगे कि मौलवी फ्री की जन्नत बांट के। सुनो मेरे लाल, जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े ना खाते। सोचो, कभी फैसला करो, दीन क्या है इनके बाप दादा से पूछो।
हाँ, जिसकी सकीना करबला में प्यासी रही हो वो हुसैन बताएगा दीन की कीमत क्या है। जिसकी ज़ैनब ने 5600 मील सफर किया हो वो अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या है। हम तो बैठे 2 मिनट में ये जन्नती वो जन्नत, फिर गए फ्री में जन्नत बैठे। ऐसा कोई फ्री का जन्नत बांटने वाला मुझे भी बता जो बिना मेहनत के जन्नत में। सुन रहे मेरी बात, समझ पा रहे हैं? माँ बड़ी दौलत है, माँ बड़ी दौलत है। जुनैद बगदादी हर वक्त शुक्र सब्र करने वाला बना। बड़े बड़े सितम हुए, कभी जबान पर नाशुक्री नहीं आई, लेकिन जब माँ कब्रिस्तान गई हजरत जुनैद बगदादी चीख चीख के रोते थे। किसी ने कहा था जुनैद दुनिया को सब्र की तलकीन करते हो, शुक्र की बातें बताते हो, आज तड़प तड़प के मरे जा रहे हो, इतना गम माँ के जाने का। जुनैद बगदादी ने कहा था सिर्फ माँ जाती तो सब्र कर लेता, सिर्फ माँ नहीं गई है जन्नत का दरवाजा ही बंद हो गया। जिसकी खिदमत करके जन्नत में जाना था आज वो दरवाजा ही बंद हो गया। आज तेरी मेरी औकात क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? जुनैद वो है जिसे जुनैद बनाई हुजूर ने। खुदारा माँ बाप की इज्जत करो। उसने कहा जी माँ से पूछ लूं पहले, याद कर लूं बात पूरी। मेरी 2 बातें अधूरी रह गई, एक हुजूर की बात और एक आला हज़रत वाली दावत। अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। सिर्फ वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, हम बुजुर्गों के जिक्र इसलिए करते हैं ताकि उनकी जिंदगी की तरह हमारी जिंदगी हो जाए। कभी भैया सोने तो बैठे हो, सीधे बैठो। जो हुजूर की महफिल में सोया करे उसे उठाया ना करो। मेरा ईमान यह है अगर महफिल में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आए। ठीक है ना? नहीं, मेरा अपना नजरिया, मैं अपना नजरिया जो है मैं साफ करके चलता हूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये मेरी अकीदत भी है और अकीदा भी है। वो कहा था ना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते आपसे भी गुजारिश है, सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई। हम छोटे थे ना, या हम जवान भी हो, माँ बाप मजबूत होना, तो जवानी में भी कम से कम 3 से 4 मरतबा माँ कंबल चेक करने आती है। आज भी जवानी में भी माँ चेक करने आती है, कहीं पैर तो नहीं खुल गए मेरे लाल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहीं हाथ तो नहीं निकल गए बाहर। ये तो आप सबके साथ होता होगा, ये कोई आसमानी बात नहीं है। माँ की कंबल उड़ा के जाती है, कभी मुंह छुपा के जाती है। ओ यारो आज हम जवान है, माँ कमजोर हो गई है, आज अब्बा से कंबल का बोझ नहीं उठता है, आज माँ से कंबल नहीं संभाला जाता। 4 बार ना सही 1 चक्कर जरूर माँ के कमरे का लगा लिया करो, और इस नियत से लगा लिया करो अगर कंबल गिर गया होगा तो माँ को उड़ा के आऊंगा। कसम खुदा की तुम कदम कदम पे माँ के करीब नहीं बल्कि जन्नत के करीब होते चले जाओगे। आ गई है सर्दी, आ गई है सर्दी। हर माँ बाप के पास साफ सुथरा कंबल होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये नहीं होना चाहिए, जाओ मैं आपको क्या बताऊं, हम दुनिया में घूमना हमारा काम सब दिखाई देता है। बाप छप्पर में जिसमें हवा के झोंकों के थपेड़े आ रहे हैं, बेटा जिसके लहू में खून की गर्मी अभी 100% है, वो कमरा चारों तरफ से पैक करके सोता है। जो अपनी उतरन की रजाई है वो अब्बा के बिस्तर पे डाल के खुद नया लाके ओढ़ रहे हो ना, नया ला के अब्बा को दे, अब्बा की उतरन तू ले कि अब्बा भी मेरा जिस्म गर्म है, तुझे गर्म बिस्तर की जरूरत है। नसीब वाले वो बेटे जिन्हें माँ बाप की खिदमत का मौका मिल जाए, वरना दौलत होगी कल माँ बाप नहीं होगी, फिर रोगे क्या करूं इस दौलत का, कहां लेके जाऊं? माँ ने तब कंधों, अब्बा ने तब कंधे पे बिठाया जब साइकिल नसीब नहीं थी। आज हमारे पास फॉर्च्यूनर है, हमारे पास 4 व्हीलर है, हम अपने बाप को सीट पे बिठाने का मदार नहीं। 1000 बहाने हो जाते हैं, क्या करें, खर्चे इतने हैं, दवाइयां भी आ रही हैं। सोन जो माँ बाप का खर्च नहीं करते उनका पैसा दवाइयों में आग में लगता है। हाँ, आप 10,000 की MRI करा लोगे, 25,000 देकर ऑपरेशन करा लोगे, 1,000-2,000 देकर माँ बाप की दुआएं नहीं दी जाती। डाल के तो देख कंबल कभी उसके पैर पे, माँ होती क्या है। यकीन ना है, बीवी को 10,000 का जोड़ा लागो, फिर कह रही है बेल अच्छी नहीं है, और माँ को 100 रुपए का दुपट्टा लाके दे, 100 रुपए का दुपट्टा लाके दे। अभी मेरे भाई ने कहा था बहनें मुस्कुराती हैं तो माँ बहुत याद आती है, बीवी को 10,000 का ला दो, वो उसमें ऐब निकालती है, बहन के दरवाजे पे 100 रुपए का दुपट्टा लेके चला जाता है। वो उसे चूम के कहती है वो पागल ये क्यों लेके आया, तेरे बच्चों का खर्चा ही बहुत था, इतना महंगा दुपट्टा लाने की क्या जरूरत थी, वो तेरे 100 रुपए को महंगा कर रही है। और जिन्होंने तुझसे प्यार किया तूने उन्हें इज्जत ही नहीं दी, और जो तुझे ठोकरों में रखती रही तू उसकी गुलामी करता रहा। मैं ये नहीं कहता औरत को हक ना दो, मगर मैं ये भी कहता हूँ औरत का हक अदा करो, माँ बाप की दुआएं करेंगे, गर्म बिस्तर का इंतजाम माँ बाप के लिए इंशाल्लाह, जितने बैठे करते वादा इंशाल्लाह। अल्लाह हमें ऐसा बनाते कि माँ बाप हमारी दौलत पे ऐश करके दुनिया से जाए। आमीन कहो, जोर से कहो आमीन। वरना याद रखना तरक्की में माँ बाप बड़े याद आते,
और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख, मेरा नबी मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने के लिए 10,000 से 14,000 से आबाद, फतेह मक्का का दिन है, हुजूर ने आके इमामत की तशरीफ लाए, नमाज से फारिग हुए, हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधे और सर रख के रोना शुरू कर दिया। कोई भी कायनात की शय मेरे हुजूर की मिसल नहीं बन सकती है। ये जो मैंने बात कही तकरीब फहम के लिए कही है, कायनात की कोई शय हुजूर की मिसल नहीं हो सकती है। हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधे, सर रखा घुटनों पे, बैठ के रोना शुरू कर दिया। हजरत उमर आ गए, या रसूल अल्लाह, अभी औलाद जवान है, किसी ने कुछ कहा हो बेटों की कुर्बानियां दे देंगे। बोले ना आका, किसी ने आंख उठाई है आंख निकाल लेगा उमर, किसी ने उंगली चलाई है बाजू काट देगा उमर। उमर कुछ नहीं कहा, फिर रोए क्यों? फिर मेरे नबी का जवाब सुनो, उमर आज माँ याद आ गई है, आज माँ याद आ गई है। हुजूर माँ आज? कहा हाँ। हुजूर क्यों? कहा माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, 6 साल मेरी उम्र थी, काश आज मेरी माँ होती। उमर, जब मैं दरख्तों को कल में पढ़ाता ना तो मेरी माँ कितनी खुश होती, आज पत्थर मेरी बोली बोलते, माँ कितनी खुश होती। उमर मेरा जी ये चाहता है, आज ये 14,000 मेरे पीछे खड़े हैं और सिर्फ खड़े नहीं, ये जानों की बाजी की कस्में उठा के आए हैं। उमर आज मेरी माँ होती, मेरे गुलामों को देख के कितनी खुश होती। आका याद आई है? कहा हाँ, आज जब मुसल्ले पे आया ना मेरी माँ याद आ गई। कहा कैसे याद आई है? कहा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मैं मसले मुसल्ले पे होता, मेरी माँ गुजरे में होती और वो अंदर से आवाज देकर कहती, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। हजरत उमर की चीख निकली है, आका बंदगी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते। आका कहते हाँ, क्यों? अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता। अरे वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। इज्जत करेगा बाप की। बच्चा कहता है जी मैं माँ से पूछ के जाऊंगा। बच्चा घर आ गया, उसने आके कहा अम्मी, रो भी रहा और हंस भी रहा है। अम्मा कहती पागल हो गया, हंस भी रहा साथ रो भी रहा है। उसने कहा अम्मी जो तूने कहा था वो सच हो गया, ये जो आंसू है मेरी आंखों में चचा के दिए हुए हैं। और कहा ये मुस्कुराहट किसी अमीर की दी हुई है। कहा कौन अमीर है? अम्मी मुझे एक ऐसे सखी का पता चला है, सुना है उसकी चौखट से कोई खाली नहीं आता है। माँ तेरी एक चादर का सवाल है, तू कहे तो उसकी चौखट पे न चला जाऊं। माँ ने कहा बेटे नाम क्या है? उसने कहा उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम है। अम्मा ने कहा ना उनके पास ना जाना। अम्मी क्यों? कहा सुना है वो लोगों की मदद बाद में करता है, अपना दीन पहले देता है, वो दीन के बदले मदद करता है। बच्चा माँ का फरमाबरदार था, उसने कहा माँ तेरे सर की कसम खा के जा रहा हूं, अगर सिर्फ चादर देगा तो लाऊंगा और दीन की बात करेगा तो लौटाऊंगा। माँ इजाजत दे। कहा देख मैं समझा रही हूँ ना जा। उसने कहा माँ कसम खाता हूँ ना तेरे सर की, सिर्फ चादर देगा तो ही लाऊंगा, दीन नहीं लाना है। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। बच्चा गया, हुजूर हरम शरीफ में है। बच्चे ने हुजूर का नाम लेके आवाज दी, हुजूर ने गुस्सा नहीं किया, मुड़ के यतीम की तरफ देखा। बच्चे ने इशारा करके कहा इधर आएंगे। हुजूर अपनी जगह से उठे और बाहर चलने लगे। थोड़ा फासला रह गया, उसने कहा बस रुक जाइए। हुजूर रुके, बेटे क्या बात है? कहा सुनो मेरी जरूरत यहाँ लाई है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी? कहा तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना है मुझे। बच्चा था ना, पहले क्या बैठा, सुनो जरूरत लाई है मेरी यहाँ, तुम्हारा दीन लेने नहीं आया हूं, अगर दीन की शर्त ना हो तो मैं जरूरत रखूं। मेरे हुजूर आगे बढ़े, फरमाने लगे बेटे बता। बच्चे ने जैसी कहा मैं यतीम हूं, मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। हुजूर आगे बढ़े, बच्चे के सर पे हाथ रखा, बच्चा भी रो रहा है, हुजूर भी रो रहे हैं। वो बात पूरी करके बच्चा कहता है मैं तो इसलिए रो रहा हूं, यतीम हूं, आप क्यों रोए? फरमाया जब तुझे यतीमी में देखा ना तो सुन, मैं भी तो एक बेवा माँ का बेटा हूं, मुझे पता है बाप के बगैर जिंदगी क्या होती है। मैं तेरा दर्द सुनकर रो दिया, मुझे अपना बचपन याद आ गया। हुजूर बच्चे के साथ रो रहे हैं। हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, फरमाया जा तुझे कोई शर्त नहीं है, ले चादर ले जा, माँ को दे दे जाके। अब जो बच्चे ने हुजूर की चादर ली है और सीने से लगाई है, इश्क सीने में उतरना शुरू हो जाता है। इश्क सीने में उतरा, जो है इश्क सीने में उतरा। अब जैसी चादर सीने पे लगी है, इश्क कहता यार इन्हीं के कदमों में बैठ गया, जाकर रहा है, लेकिन अक्ल कहती है माँ इंतजार कर रही होगी। इश्क ने कहा बैठ, अक्ल ने कहा चल। बच्चे ने चादर सीने से लगाई और सोचा जिस माँ की इजाजत से ये चौखट मिल गई है, उसी माँ की इजाजत से बहुत कुछ मिल सकता है। बच्चे ने घर की तरफ दौड़ लगाई है, चादर सीने से लगा के गया है। माँ दरवाजे पे खड़ी थी, बेटे को आते देखा चादर के साथ, मारे खुशी की माँ की खुशी की इंतहा न रखी। आ गया मेरे लाल जी अम्मा का चादर ले आया है। कहा हाँ माँ ये चादर लेके आ गया हो, चादर में खुशबू आ रही है। माँ ने कहा बता, उन्होंने दीन की शर्त तो नहीं लगाई है। अब बच्चे का जो
होने की है। जो तसव्वुर बच्चे का था उसने कहा मां जमाना झूठ बोलता है, दुनिया उसके बारे में जो कहती है बकवास करती है, उससे ज्यादा रकीम तबीयत का मालिक आज तक मैंने देखा ही नहीं है। तुझसे किसने कहा वो दीन पहले देता है, जरूरत बाद में पूरी करता है। अम्मा उसने तो दीन की बात ही नहीं की थी, उसके कंधे पे एक ही चादर थी, वो भी उतार के देती। इतना सुना मां की चीख निकल गई, उसने पकड़ा बेटे को, अरे पागल सिर्फ चादर लाया है। कहा मां और क्या लाता? कहा जिसकी चादर लाया है उसका दीन क्यों नहीं लाया है? बदल गए, जिसका दीन उसकी चादर क्यों नहीं लाया? अम्मा तूने मना किया था ना, कहा पागल ऐसे लोग जमाने में कहां मिलते हैं। अम्मी जाऊं मैं? कहा ना अब तू नहीं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। अब चादर हुजूर के लिए। और फिर वही माँ बेटे आ गए, हुजूर फिर अपनी जगह पे इबादत में मसरूफ है। फिर बच्चे ने आवाज दी, हुजूर ने फिर मुड़ के देखा, फिर उसने इशारा किया है, हुजूर फिर अपनी जगह से उठे हैं, फरमाते और क्या बात है बेटे, कुछ और भी चाहिए क्या? अल्लाह अकबर। खातून की आंख में भी आंसू है, बच्चा भी रो रहा है। उसने कहा जब से होश संभाला है आज तक यतीमी के बोझ से बाहर नहीं निकला था, तेरे कदमों तक क्या आया, यतीमी का ख्वाब भी दिमाग से निकल गया है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था सरकार सिर्फ चादर न दे बल्कि मुझे अपनी गुलामी में जगह भी नायत फरमा दे। अल्लाह अकबर। जब आका करीम की ये सखावत आता देखी तुम्हारा उठ के दरवाजे तक आना, यतीम के सर पे फिर से हाथ रखना, फिर से जरूरत को पूछना, और फिर इस आदत को देख के बरेली वाले ने तड़प के कहा था आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो कर मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से बड़ा मिला। अरे वाह 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 जिंदाबाद, हक है, वाह 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 वाह। अरे माशाल्लाह, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आता है फकीर पे प्यार, आता है फकीरों से उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा मिला। ऐसे ऐसे तमाशे बना के नहीं, अपने बदन का कपड़ा उतार के फिर दर्द बांटा जाता है, और जब दर्द ऐसे बढ़ता है तब फिर लोगों को दीन की कदर पता लगती है। हाँ ये क्या दीन जाने जो कहीं भी धमाके कर दे, कहीं भी बम फोड़ दे, किसी भी निहत्ते पे गोली चला दे। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, इसलिए कि जो इस्लाम वाले पैगंबर है ना, उन्होंने पहले ही कहा था कभी बच्चों पे हाथ ना उठाना, कभी निहत्तों पे हाथ ना उठाना, कभी औरतों पे हाथ मत उठाना। अगर तलवार चलाते चलाते कोई तुम्हें मारते मारते तुम्हारी तलवार के नीचे आ जाए और अमान मांग ले, फरमाया फिर कत्ल न करना। और जब इस्लाम ये नजर आता है ना, लोग कहते हैं महबूब फिर हमें दूर क्यों किया, हमें भी दामन में ले लिया। यही दीन है, ये इस्लाम है। मेरा इमाम कहता है बेटे क्या खिलाओगे? क्या बात है मेरे भाइयों को याद, अल्लाह सलामत रखे, बोलो सुभान अल्लाह। दिल कर रहा है तुम्हारे बीच बैठ के फजर तक तकरीर करता है। हाँ बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि जो सबसे पहले बात छोड़ी थी वो सबसे आखिर में भी याद है। हाँ खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये इश्क का मामला होता है, इश्क का मामला होता है। क्या खिलाओगे बेटे? उसने कहा जी साग और बेसन की रोटी। फरमाया खुद आओगे बुलाने या हम आ जाएं? आपने फरमाया चलो खुद ही आ जाएंगे। अब जब दावत का वक्त हुआ ना, आपने अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को साथ लिया। ज़फ़र जी आप चलो दावत में। अब बिहारीपुर ढाल पे उस बच्चे का घर था और आप सौदा गिराने आए। कहां सौदा गिरा? ठीक है ना, आधा 1 किलोमीटर का फासला, 1-1.5 किलोमीटर का फासला होगा। ठीक है ना, मार्केट में पता नहीं चलता कितना है, कभी मीटर लगाया नहीं, तो इतना फासला। हाँ वहां कदम गिनने थोड़ी जाते हैं, तवज्जो है ना सारे लोगों को। तो बिहारीपुर ढाल पे उस बच्चे का घर है। आप गए अल्लामा ज़फ़रुद्दीन के साथ और जाके अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने गेट किया। अंदर से आवाज आई कौन है? बच्चे ने अंदर से पूछा कौन आया है? अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने कहा कि बड़े मौलवी साहब आ गए। बच्चा कह रहा बाहर इंतजार करो अभी आ रहा हूं। किससे? 1000 किताबों के मुसन्निफ से। लोग कहते पठान थे इसलिए गुस्सा तेज था उन्हें, नहीं, उनका गुस्सा भी हज़रत उमर वाला था और उनका प्यार भी उस्मान गनी वाला था। तो फरमाते यहां ना रुको, हमारी दावत है तुम्हारी नहीं, जाओ। शरीयत की पाबंदी आप देखिए। आज दावत एक की हो हुजूर तो 3 लोग मोटरसाइकिल पे एक्शन उठा के चल लिया के तोड़ना है, वो तो चला नहीं रहती, बाइक पे डंडे मार के ले जाए। एक कार्ड का दे दिया, जान ही मुसीबत में डाल दी शादी वाले। 2-4 दोस्तों को बैठा के ना, जितनों की दावत हो और जिसकी दावत हो वही जाना चाहिए, ये शरीयत।
आप फरमाते दावत हमारी है, तुम्हारी नहीं, हटो जाओ, किसी को रुकने नहीं दिया। तो जो है ना, जो मैं बताने लगा आला हज़रत पढ़ रहा हूं मैं, आला हज़रत को, हाँ आला हज़रत को पढ़ रहा हूं मैं, कहता हूं पढ़ना चाहिए आला हज़रत को ताकि अकले लगे कि आला हज़रत ने दीन का काम कैसे किया। बच्चा थोड़ी देर के बाद अंदर से ना चने का साग बेसन की रोटी लेके आ गया, और सरकार आला हज़रत का उस वक्त परहेज बड़ा सख्त था बेसन की रोटी से। चपाती खाते थे वो भी आधी, ये खाना है। रोटी से परहेज था आला हज़रत का क्योंकि सख्त थी, और चपाती खाते थे वो भी आधी। चपाती छोटी सी रोटी गेहूं की होती है ना, तंदूर वाली मत ले आना, वो फुल्की सी जो होती है रोटी चपाती, जो चपाती उस रोटी को कहते हैं जो फूल जाती है पत्ते हुए, जिसके दो परत बन जाते हैं कागज की तरह, वो चपाती कहलाती है, वो भी आधी थी। अब जब आया है दस्तरखान पे खाना, यतीम लेकर के आया, अल्लाह अकबर, अल्लामा ज़फरुद्दीन बैठे हुए हैं, सरकार आला हज़रत के आगे वही बेसन की रोटी रखी हुई है जिसको डॉक्टर आपके लिए जहर बता चुके हैं, का ये रोटी कभी जिंदगी में अब आपको नहीं खानी है, अब आपके मैदे में इतनी ताकत नहीं है जो इसे हजम कर पाए, आप ये रोटी नहीं खा सकते हैं। लेकिन जब यतीम ने दस्तरखान पे लाके रखी, आप आधी रोटी चपाती खाते थे, लेकिन आज जब खाने के लिए बैठे गए, अल्लामा ज़फरुद्दीन कहते थे कि खा, आला हज़रत रखे थे, पसीना मेरे माथे पे आ रहा था, इस रोटी को आप खा रहे हैं, और कहते आधी नहीं बल्कि आज पूरी रोटी सरकार आला हज़रत ने खाई है, खा करके इजाजत ली है और दुआ दे के चलने लगे। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा था सरकार माजरा समझ में नहीं आया, कितनी सख्ती से परहेज कर रहे हैं, डॉक्टर ने पाबंदी लगाई है, आप एक लुकमा खा लेते, आपकी सेहत भी बच जाती, दावत का भी हक अदा हो सकता था, आपने मौत को दावत दे दी है। इतनी मजबूत रोटी वो भी एक खाली है। सरकार आला हज़रत की आंख में आंसू आए, आता ज़फरुद्दीन तू ही बता यार, मैं अपनी तबीयत को देखूं या मदीने वाले की शरीयत को देखूं, मैं अपनी सेहत को देखूं या मदीने वाले की निस्बत को देखूं, क्या कहना चाहते हैं। खाकर मैं एक लुकमा खा लेता, दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन यतीम का दिल टूट जाता, वो सोचता मैं गरीब हूं इसलिए एक लुकमा खाया है, का पेट भर के इसलिए खाया है ताकि यतीम भी राजी हो जाए और साथ में मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। पैगाम मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। ये अखलाक पैदा करो। ऐसा नहीं दावत गरीब की है तो अल्लाह तू चला जा, और दावत पैसे वाले की तो अब्बा पहले ही कोट पैंट पहने बैठा, मैं जाऊंगा, यहाँ तो कबाब चलेंगे। सुनो, मुर्गे बकरे तोड़ने से अच्छा है किसी गरीब का दिल जोड़ दिया करो। हो सके तो भले ही अमीर की दावत में मत जाना, उसके आने वाले हजार होंगे, लेकिन गरीब की दावत में जरूर जाना, गरीब की दावत में जरूर जाना, इसलिए कि गरीब अपने घर आने वाले हर मेहमान को गिनता है कि किस किस ने मुझे इज्जत दी है, किस किस ने मुझे इज्जत दी है। अमीर खिलाता भी है तो कुत्तों की तरह, गलत नहीं कह रहा हूं, सफर भी करना है, 1 घंटा हो चुका है मेरा, हज़रत सरकार बैठे हुए हैं, वो सही साहब क़िबला है, इतना अपने बुजुर्गों से इंतजार नहीं कराना चाहिए ना, ठीक है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैंने भी खत्म तो नहीं की ना बात, अब करो, बोलो बोलो बोलो, मैं तकरीर भूल गया। अमीर खिलाता है कुत्तों की तरह, गरीब खिलाता है बादशाहों की तरह। अमीर के यहाँ दावत खाने जाते हाथ धुलवा दे रहे, उधर बोले जाके, ये अमीर का ले जाता है, आप गरीब के यहाँ दावत खाने जाए आगे, अच्छा तो आप लोगों के दिल रखो, खुदा तुम्हारी इज्जतें बढ़ाएगा, इज्जतें बढ़ाएगा, और यही हमारे इस्लाम का पैगाम है। अमीरों की दावत तो सारे कबूल कर लेते हैं, कभी गरीब की दावत भी बिस्मिल्लाह करके कबूल कर, और कुछ नहीं जाता। एक वक्त की रोटी अगर बेमजा भी मिल जाए तो मर नहीं जाता है, मर जाता है जब फास्ट फूड खा के ना मर रहे इतने पक्के हैं, तो गरीब के घर का खाना खा के कैसे मर जाएंगे एक बार में, नहीं मरेंगे। नमक कम भी हो, मिर्च ना भी हो, खाना बेमजा भी हो ना, तो फिर भी हाथ पोंछ के कह शुक्र है रब का, बड़ा अच्छा खाना खिलाया यार तूने। तुम नहीं जानते हो, ये जो गरीब अंदर से खुश होता है ना, तो इसकी अंदर की आवाज तुझे आए ना आए, इसके खुश होने की धमक मदीने पहुंच जाए, पहुंच जाते। और आका ने फरमाया कि मैंने फकीरी को पसंद किया, फकीरी को मैंने पसंद किया, और याद रखना हुजूर ने हमेशा गरीबों में रहना पसंद किया। किन में रहना पसंद किया? गरीबों में। क्योंकि दादा ने जब ये पूछा था ना कि कौन से चचा के पास जाना है, दादा ने जब ये कहा था ये फैसला मेरा पोता करेगा, कौन से चचा के पास जाना है, तो जो सबसे गरीब चचा थे जनाबे अबू तालिब, हजरत अली के बारे में,
उनके पास जाके गोद में बैठ गए थे। हालांकि और चचा गुंजाइशदार थे, पैसे वाले थे, लेकिन चचा की गोद में उनके ही जाके बैठे जो सबसे गरीब थे। लेकिन उनकी मोहब्बत भी जानते हैं। जब उनके घर का खाना बन जाता था और बच्चे कहते थे अब्बा भूख लगी है, तो कहते थे ना, पहले हमारा मेहमान खाना खाएगा, उसके बाद सब खाना खाएगा है। और जब हुजूर दस्तरखान पे आते थे तो हुजूर सबको बैठाए बगैर खाना नहीं खाते थे। एक दिन घर के बच्चों ने कहा अब्बा आप हमें उनके बाद ही क्यों दस्तरखान पे बुलाते हैं? फरमाने लगे बेटे जब से ये हमारे हिस्से में आए हैं, हमारे हिस्से में अभी फाका नहीं आया है। इनको पहले बैठाने का फायदा ये है पे आ जाते हैं, बरकतें अल्लाह आसमानों से नाज़िल फरमा दी। तो हुजूर ने हमेशा गरीबों को पसंद किया। हम भी ये कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में कमजोर लोगों को तरजीह देंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के दिए हुए तरीकों पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। जब इस हाल में मरोगे ना कि हुजूर के रंग का कोई रंग आपके ऊपर होगा, उनकी खुशबू की कोई लहर आपके जिस्म से आ रही होगी, फिर आप कफन में लिपट के जा रहे होंगे। कोई कहेगा मुखिया का जनाजा, कोई कहेगा प्रधान का जनाजा, कोई कहेगा जमींदार का जनाजा, कोई कहेगा अब्बन का बेटा, बब्बन का बेटा, लड्डन का बेटा, ये सारी बातें कहेंगे। लेकिन तेरे जनाजे की खुशबू कहेगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना सबक काफी है। जिंदगी रहेगी ना तो बाकी बातें फिर हो जाएंगी। और फिर जब कब्र में साल ऑपरेटर साहब हैं आप ही हैं, थोड़ा सा इसको आवाज दे दो मेरे भाइयों की फरमाइश है शजरे की। मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं ताकि अब तक मैंने अपनी मर्जी से सुनाई है, तकरीर अब इनकी मर्जी से थोड़ी सुना। ठीक है ना? अपनी मर्जी से आपने बहुत अच्छी सुनी, मेरी मर्जी से बहुत अच्छा सुना है। अब देखता हूँ अपनी मर्जी से कितना अच्छा सुनेंगे। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? मेरी बात भी पूरी नहीं होनी, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो जाने वालों को ये पता चल जाए कि इसका खत्म नहीं हुआ। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, राजी हो आपसे। मगर मैं तुम्हें बता दूं स्पेशल कोड अपना, जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। ये तो कहना है, समझना ये था कि मौलवी की सांस अटकने लगे, ये समझना। कहना सुभान अल्लाह, वाह। अटकने पे सुभान अल्लाह नहीं कहना है कि बिल्कुल ही बंद हो जाए। इसलिए सुभान अल्लाह कहना कि आप सुभान अल्लाह कहोगे तो मुझे लंबी सी सांस लेने का मौका मिल जाएगा। वाह, साफ बात अच्छी रहती है, झूठ बोल के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाना। अपनी गरज से कहलवा रहा हूं ताकि आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में छोटी छोटी सांसें तो मैं ले ही लूंगी, लंबी सांस जब लेनी होगी तभी मैं हाथ का इशारा करूंगा। ठीक है ना? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि ठंड कम हो जाए। बेटे आज सुभान अल्लाह कह के गला बैठा लो। माँ कह क्या हुआ? पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज उठा के आया। कुछ तो लगा दो ना, कुछ तो लग जाना चाहिए। ठीक है, कुछ तो लग जाना चाहिए। बोल सकते हैं इधर वाले, ये हमारे स्टेज वाले कुरान वाले बच्चे बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अब सारे बोले सुभान अल्लाह। हाँ जी, देखो धोखा ना देना। मौलवी शुरू हो जाए ना, कहते ले अब तो गिर पड़ गया, क्या हो या मत, अब हटेगा थोड़ा। याद रखो नमाज जनाजा नहीं है जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा। अगर साथ छोड़ा तो मैं साथ देते रहोगे तो पढ़ता रहूंगा। बोले तरह पीछे चचा लोग बैठे, चचा लोग मसला ये है कि एक पैर केले पे दूसरा कब्र में है, नंबर करीबी है। जवानों की उम्मीद है कि अभी बुढ़ापा आना है, लेकिन बुढ़ापे के बाद कोई और उम्र, फिर सीधी कब्रिस्तान कितनी दूर है यहाँ से? करीब नहीं है ना? हाँ जी, तो फिर बोले और तैयारी करें, बोले सुभान अल्लाह। चलो कोई बात नहीं, जो जहां रहने दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो एकदम आवाज हल्की होगी, साथ ना छोड़ो, मुझे मेहनत करनी, तकरीर बराबर मेहनत खाली शजरे में लग जाती है। हाँ तो आप थोड़ा सा साथ दें, वरना कोई जरूरी नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मेरा वक्त मुकर्रर हो पूरा हो गया, बल्कि उससे भी 10 मिनट ऊपर निकल गए जितना मुझे बोलना चाहिए था। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेनाइल, मेनाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेकराम, लबक नेकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दादा, दादा के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुल, नाकुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमर के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत को सलाम। शगरे यारे रम ताजदार हरम, शगरे यारे रम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेघर दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सर पे लाखों सलाम, हम फकीरों के सर पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की क़ुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत की क़ुदसी कहेगा रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल।